इस्कॉन के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। हाँ। कि इस्कॉन की एक्चुअल विचारधारा क्या है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस बात को इस्कॉन मानता है या नहीं मानता। तो इस्लाम ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ तो कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं, छोड़ी उन्होंने कहा कि एक ही है। तो क्या इस्कॉन में ये चीज़ है कि हम बाकियों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने वाले को मानेंगे, या बाकी को देखना भी नहीं चाह रहे हैं। इस्कॉन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। जन्माष्टमी पर अगर आपको जाना है तो 5,000 का ये वाला अभिषेक, 10,000 का ये वाला अभिषेक, 50,000 का ये वाला अभिषेक। इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? क्या है राम हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है? हमारे साथ हैं दीप प्रभु जी। दीप प्रभु जी इस्कॉन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन में क्लासेस देते हैं भगवद गीता की। इस्कॉन का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें फिल्म मेकिंग के थ्रू सनातन के मैसेज दिए जाते हैं, यूथ को ट्रेन किया जाता है, हमारे कल्चर को यूथ तक पहुंचाया जाता है। तो स्वागत करते हैं दीप प्रभु जी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने तो बहुत कम बता पाया हूँ आपके बारे में, आप थोड़ा बताएंगे ज़्यादा कैसा रहेगा। ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ बताने के लिए, तो बहुत सिंपल लाइफ है ये मेरी। मैं एक सिविल इंजीनियर था और 2016 तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके एक कुछ कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में एज सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पे रहा। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर भी ट्रेनिंग करी, और तो अच्छी नहीं चल रही थी। बट मेरे को हमेशा से एक चीज़ रहती थी कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, सनातन से रिलेटेड कुछ सीखना है, जानना है, क्योंकि बहुत जिज्ञासु नेचर था मेरा। तो 2016 में मैंने इन सब चीज़ों से ब्रेक लिया और थोड़ा खुद के सेल्फ डिस्कवरी के लिए मैं निकला। और जब मैंने सोचा ही था कि मुझे करना है, लकीली उसी समय मेरी लाइफ में इस्कॉन आया, भगवद गीता आई, और वहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट की। और बचपन से ही फ्रॉम सेकंड क्लास से, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं ड्रामा करता था। वो भी सिर्फ धार्मिक ड्रामा ही करता था। लकीली मैंने नोटिस किया है कि मैं बचपन से सिर्फ धार्मिक ड्रामा ही किया था। कॉलेज डेज में मैंने एक दो बाहर के प्लेस, थिएटर्स ज्वाइन किए, तब किए। और मुझे नहीं पता था कि तो बचपन में मैं करता था सिर्फ ऐसे ही भगवान के ड्रामा, भागवत कथाओं में ड्रामा, कभी बन जाना हनुमान सेना का बंदर, कभी राजा हरिश्चंद्र जी का बेटे का रोल, मतलब डेड बॉडी का रोल और कृष्णा जी बनना, राम जी बनना, छोटे छोटे बाल गोपाल करना, और एक वही जिंदगी का आगे चल के प्रोफेशन बन जाएगा। तो अभी मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ इस्कॉन के लिए, जो कि पूरी तरीके से भगवद गीता पे प्रेरित होती है। और आज के सोसाइटी के मुद्दों को भगवद गीता से जोड़ते हुए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो और साथ साथ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज भी बताता हूँ कि कई सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस होते हैं सनातन धर्म से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, तो उसको दूर करना। साइड बाय साइड हम भगवद गीता की क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोगों ने भगवद गीता पढ़ ली है। अब वो भगवद गीता के आधार पर अपने जीवन जीते, और एक आइडल सनातनी कैसा होना चाहिए उस पर अपना जीवन यापन करते, जॉब करते हुए, फैमिली मेंटेन करते हुए। तो छोटे से लाइफ। प्रभु जी, आप इस्कॉन से जुड़े कैसे? मतलब अगर किसी नए व्यक्ति को आज इस्कॉन से जुड़ना हो तो क्या प्रोसेस, आप कैसे जुड़े थे? मेरी लाइफ में इस्कॉन 2014 में फर्स्ट टाइम आया था। किसी ने मेरे को मेरे फेसबुक पर लिखा था हैप्पी जन्माष्टमी। तो अगर होता है ना कि एक एक फेस्टिवल दो दिन का होता है, तो किस इसको मैं एक इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में था, वहाँ पे इंग्लिश कोर्स कर रहा था। ओके। और साइड बाय साइड वहाँ भी ड्रामा करता था उर्दू में। तो हो गया उस पूरा वो वर्कशॉप हो गई, काफ़ी लोग भी जुड़ जाते हैं वर्कशॉप के बाद जानते हैं। तो उस समय फेसबुक के ग्रुप्स बनते थे, तो फेसबुक पे मुझे काफ़ी लोगों ने वहाँ से फॉलो किया। तो उसमें एक इस्कॉन की कोई डिवोटी माता दी थी। ओके। तो मैंने ऐसे लिखा हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। भगवान कृष्णा से रिलेटेड मेरा ऐसा था कि मैं था एग्नोस्टिक, पर मुझे कृष्णा जी के बारे में बोलना अच्छा लगता था। तो मैंने ऐसे पोस्ट डाला, तो किसी ने लिखा कि आज है या कल है। तो इस्कॉन पाता जी ने पूछा था कि आज है या कल है, तो मैंने कहा हम तो आज बना रहे हैं। तो उनको लगा मैं इस्कॉन का हूँ। ओके। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप तो इस्कॉन आते रहते होंगे ना, आप तो कृष्णा भक्त हैं। तब मैंने सुना ये इस्कॉन क्या है, तो उसने कहा हरे कृष्ण मंदिर है। तो उस समय क्या था, ये बहुत चलता था कि इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है। ओके। तो मैं भी एक दो बार ये स्टेटस लगा चुका था। ये तो आज भी चलता है। अब ये जिंदगी में चले। तो मुझे लगा कि 80 लाख करोड़ हर साल पैसा बाहर भेज देता है इस्कॉन। और एक राजीव दीक्षित जी है, हाँ। उनका भी वीडियो उस टाइम बहुत चलता रहा।
तो मैं भी ये सोचता था पैसा बाहर भेजता है, पर मैं ना बहुत नेशनलिस्टिक पर्सन रहा हूँ, राष्ट्रवादी। और मैंने हिस्ट्री मेरी अच्छी थी हमेशा से, तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस खूब पढ़ा है स्कूल में। तो मेरे को लगता, तो उस माता जी ने मुझे बोला कि तो मैं जन्माष्टमी में उन्होंने इनवाइट किया कि आप तो आएंगे ही। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, पर मैं भीड़ की वजह से भी गया, थोड़ा क्राउड खो गया, मुझे एंजाइटी और लगती है ज़्यादा भीड़ होती है तो। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया एक 15-20 दिन बाद राधा अष्टमी के, और मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा राधा रानी का भी तो जन्म हुआ होगा, तो उनके जन्मदिन का भी कुछ नाम होता होगा, कृष्णा जी का जन्मदिन को जन्माष्टमी बोलते हैं, तो राधा रानी का क्या है, ठीक। कभी दिमाग में नहीं आया। आता भी नहीं, सही बात। तो मेरे को लगा आज राधा अष्टमी है, तो मैंने कहा वो क्या होता है, तो फिर राधा रानी का अपेयरेंस जो है, आप आना चाहिए मंदिर। मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर उन्होंने ये लिखा, मैंने पर ये पूछ लिया कि इसमें क्या होता है, तो उन्होंने ये लिख दिया कि अरे देशभक्ति से रिलेटेड चीजें होती हैं, सनातन धर्म अपने इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजें होंगी, बहुत सुंदर है। तो मैं सिर्फ इंडियन कल्चर को देखने इस्कॉन आया था। शी वॉज कनेक्टेड विद इस्कॉन। हाँ, तो उन्होंने फिर ये सवाल क्यों किया था कि जन्माष्टमी प्रचारक होगी, अच्छा ये तरीका था क्या? ये तरीका था? हो सकता है। अच्छा तो उनका जो भी था तरीका हो, मेरे ड्राइव तो चेंज हो गई। ठीक तो है। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ, और उनको भी जमा कि कैसे समझाऊँ उसको राधा अष्टमी क्या है। हाँ तो ना इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज है, बहुत सुंदर सुंदर चीज होगी। तो जब पहली बार मैं आया, तब मैंने ना जो चीज में सबसे टच करी, मैंने मेरी उम्र के, उस तब मैं लगभग रहा हूँ 20 साल का, नहीं 18 साल का था, ओके 2014 की बात है। तब मैंने पहली बार मेरी उम्र के लड़कों को धोती कुर्ते में देखा, और जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अच्छी लगी कि ये गले में ये ऐसा बटुआ डाल के घूमते हैं। मैंने कहा बटुआ तो जेब पर डाल कर गले में डाल रहा है, पर मुझे अच्छा लगा, कहा ऐसा बटुआ तो मुझे भी चाहिए। फिर मैंने कुछ अंग्रेजों को देखा, फिर कहा यार ये तो हिंदी बोल रहा है, हरे कृष्णा क्या श्री राम। मुझे अब होता क्या ना कि एक हीन भावना तो रहती थी कि गोरा आया तो कुछ ये करेगा तो अच्छा ही करेगा। ठीक बात है। तो मेरे अंदर तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अंग्रेजों को लेके मैं बड़ा वो था कि यार मुझे भी अमेरिका दिखना है, उन्हीं के माइंडसेट ज्यादा ये। टिपिकल। हाँ तो मैं वहां गया, और उस पे राधा अष्टमी का था, कीर्तन चल रहा था। पहली बार कीर्तन में मेरी उम्र के लड़के खुल के नाच रहे हैं। इससे पहले मैंने वो कीर्तन देखे थे जिसमें गली की आंटियां नाचती है, सही बात है। तो मैंने देखा यार, और मेरे को बड़ा माहौल लगा कि यार ये तो मेरे उम्र के लोग ही है सारे, वो टच कर गया मुझे। तो मैंने कहा मुझे जुड़ना है, और पूरा दिन मैं वहां रहा, प्रसाद पाया, अच्छे से एंजॉय किया, फोटो वोटो खिंचाई और चला गया। पर वो दिमाग से गया नहीं यार ये क्या देख कर आया हूँ मैं, और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो फिर मैं हर जब भी उस टाइम मेरे पापा ने बाइक खरीदी थी, पहली बाइक घर में आई थी, तो मुझे सीखनी थी, अब कहाँ जाऊँ। तो मैं बाइक धीरे धीरे चलाते हुए इस्कॉन जाता था, और इस्कॉन से वापस आता था। तो इतना मैं ट्रेनिंग लेता था। तो कौन बाइक की भी ट्रेनिंग हो गई, हम आध्यात्मिक की ट्रेनिंग भी हो गई। तो मैं वहाँ आया, पर वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि क्लासेस क्या होती है। मुझे लगता था जाना है दर्शन करने, और शाम को एक आरती होती थी बंगला, और क्योंकि इस्कॉन गौड़िया वैष्णो है तो उसमें बंगाली लैंग्वेज का भी टच आता है। ओके तो कुछ प्रेयर्स बंगाली में, जैसे तुलसी आरती के कुछ शब्द। हाँ। तो मैं सोचता था यार ये संस्कृत बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो मैं तुलसी आरती, संध्या आरती, गौर आरती करके आ जाता था अनजाने में, और ये 2 साल मैंने किया है। फिर ऐसे ही कार्तिक मंथ भी आ गया, घूम आ रहा हूँ, दीप दान कर लिया, सब कर लिया। तो परिक्रमा लगाता था ना अकेले, मुझे परिक्रमा लगाना इस्कॉन में बहुत अच्छा लगता था। तो 2 साल मैंने अनजाने में ऐसे इस्कॉन आना जाना किया। तो एक डिवोटी मुझे एक दिन 2016-15 का टाइम था, और दिसंबर, यही महीना होगा आई गेस, दिसंबर का महीना था शायद। तब उन्होंने बोला था कि मैं नाइट में पापा को आनंद जाल छोड़ने गया था, वो गांव जा रहे थे, तो मैं उनको छोड़ के आ रहा था। तो सर्दी बहुत बड़ी जबरदस्ती, तो मैंने कहा कहीं रुक जाता हूँ। तो मैं इस्कॉन रुक गया, 7-8 बजे होंगे। तब वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे, सद गोस्वामी प्रभु, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे क्लासेस होती है, आप आएंगे। तो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर मैं नेक्स्ट वीकेंड अपने 3 दोस्तों को लेके त्रिपली करते हुए हम लोग मंदिर गए। और वहाँ पे पता चला कि हर संडे और सैटरडे इस्कॉन यूथ फोरम चलता है, 5 बजे क्लासेस होती है भगवद गीता के ऊपर, इंट्रोडक्शन क्लासेस। तो उसमें वो फ्री होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए इस्कॉन यूथ फोरम पे जाके, और बस जुड़ देंगे। आपको अच्छा लगे तो आप अगले बार फिर चाहिए। और ऐसे करके फिर पता चला वहाँ पे कि ओके गीता ऐसे, मैं सोचता था कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं गीता पढ़ने की, बट बहुत मुश्किल होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ बताई कि रैंडमली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गीता पढ़ने से पहले भी कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट होता है जो डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि वरना समझ ही नहीं आएगी। शब्दावली अलग है, भाषा शैली अलग है, इतिहास अलग है, भावार्थ अलग है। सब अलग है। तो वो माइंडसेट डेवलप कराने के लिए उनके कुछ प्रोग्राम्स होते थे, DYS कोर्स हो गया 3 दिन का। ओके तो मैंने वो करे,
और उसके बाद फिर मैंने गीता पढ़ी और मुझे समझ आने लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, थीम समझ में आ रहा था, इमोशन समझ में आ रहा था। क्योंकि कई बार होता क्या है, चेतना क्या है पता नहीं, मन क्या है पता नहीं, बुद्धि भी एक चीज एडजस्ट करती है, आत्मा है, अहंकार है, ये बहुत बड़े शब्द हैं, हम जितना उसको पढ़ते हैं वो बहुत छोटी चीज है। तो पता चला कि अच्छा, चेतना भी एक इंडिपेंडेंट वो है, एक तरीके से जैसे सोल है, परत है बॉडी की, तो वैसे चेतना भी एक परत है जो कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज करते हैं। मन भी एक परत है, जस्ट कोई इनविजिबल चीज नहीं है, उसकी भी एक सटल बॉडी एग्जिस्ट करती है, ईगो भी है। तो ये जब चीजें समझ में आने लगी, तब जब गीता पढ़ना स्टार्ट करी, तो भगवान जो एग्जैक्टली अर्जुन से कह रहे हैं कि मन प्रबल है, तो मन एग्जैक्टली है क्या? जस्ट माइंड है, क्योंकि इंग्लिश में माइंड अलग शब्द होता है, मन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो जब पढ़ना स्टार्ट किया, तब ग्रेजुअली गीता का भावार्थ पकड़ में आया और उसने बहुत हेल्प किया। क्योंकि एक तो गीता पढ़ लेना अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैंने गीता पढ़ी है। तो ये मैं जब बोलता था दोस्तों से कि क्या मैंने आज गीता पढ़ डाली पूरी, आज ये साथ से पढ़ लिया, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा मुझे सोसाइटी में बोलने में। अब बुजुर्ग लोग कुछ बोलते थे कि भगवान ऐसे कर रहा है, तो बोलता भी ऐसे नहीं बोला, भगवद गीता में ऐसे बोला। ठीक बात है, कुछ भी अपनी कहानी बना देते हैं, हाँ ये तभी लिखा है। हाँ, फिर होता गया था कि मम्मी के सामने बड़ी इंप्रेशन पड़ गया, तुम्हारा जो लड़का है ये कलयुग का नहीं, अच्छा ये सतयुग का है। अच्छा, और फिर होगा कि तो लस्ट से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। एक बात है, ये गीता पढ़ते पढ़ते ने मैं अपने आप में देख पा रहा था कि ओके, मेरी आंखें कैसे भटकती है, मेरे मन में कैसे ख्याल पनपते हैं। आज परसों जो मैंने देखा, उसका 3 हफ्ते बाद कैसे एक उसने बड़ा माइंड में करप्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीज ना गीता पढ़ने से, साधु संग करने से, क्लासेस लेने से मैं देख पा रहा था। और जब आपको चीजें दिखने लगेगी अपने फ्लॉज, तो आप काम करने लगोगे। यूजली सोसाइटी में लोग अपने फ्लॉज को जानते रह नहीं चाहते। तो यहाँ से गीता ने पूरी लाइफ चेंज करी। तो इस तरीके से था मेरा जर्नी। तो थोड़ा सा मेरा सवाल ये लेते हैं कि अगर आज किसी को जुड़ना हो तो क्या तरीका है, फॉर्म फिल करना है या क्या करना होता है? बस मंदिर जाओ, वहाँ के जो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, माता जी लोग हैं, वो आपको खुद ही बोलेंगे हरे कृष्णा हमारी क्लासेस होती है, आप जुड़ना चाहेंगे? तो वो कई बार भगवत गीता बांटते फिरते हैं, हाँ। तो उनसे बोल दो कि मैं भगवत गीता तो ले रहा हूँ, पर इसको पढ़ने के लिए क्लासेस आपकी कहाँ होती है वो भी मुझे बताओ, अदरवाइज लेके चला जाऊँ घर में पढ़ी रहेगी। मैं ऐसे इतना समझदार नहीं हूँ, अगर समझदार होता तो गीता पहले ही नहीं चुका होता ना। तो फिर उनसे खुद ही बोल दो, क्लासेस की टाइमिंग सारी बताओ कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि दिल्ली में ऑलमोस्ट हर एरिया में एक छोटा सेंटर इस्कॉन का है जहाँ पे क्लासेस होती है, और हर कुछ एरिया में बड़े बड़े सेंटर्स भी हैं। ऑलमोस्ट 8-10 टेम्पल अब तक बन चुके हैं, रोहिणी, ईस्ट ऑफ कैलाश, फरीदाबाद, द्वारका, और बहुत सारी जगह बड़े बड़े मंदिर भी है जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। और हर सुबह आप जाना चाहें तो 7 बजे, 4 बजे मंगल, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 7:30 बजे गौर आरती हो जाती है, उसके बाद 9 बजे भगवत क्लास होती है, शाम को 6 बजे के बाद भगवत क्लास होती है मंदिर में ही। तो हम जाके ऐसे भी सुन सकते हैं। अगर आपको स्पेशल यूथ प्रोग्राम से जुड़ना है तो वहाँ पे किसी भी ब्रह्मचारी या माताजी लोगों से बोल सकता है कि क्लासेस के बारे में बताइए। इस्कॉन गर्ल्स फोरम होता है, बॉयज़ फोरम होता है, इस तरीके से डिफरेंट फोरम सब पे वीटीए बेसिस पे, वो भी हर एज को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में मैरिड है, हस्बैंड वाइफ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से आश्रय क्लासेस होती है। तो हर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड एंड कंसर्न को समझते हुए क्लासेस डिजाइन की हुई है। इसलिए भी इस्कॉन का जो आपको कई बार लगता होगा कि यार ये लोग ना सनातन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वो फनेटिज्म को नहीं मानते, वो कहते हैं सिस्टमैटिक ही चलो। तो कई बार अब हमारा क्या है कि हम हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली हम भाव पे बहुत फोकस करते हैं, पर इस्कॉन का मानना ये है कि भाव तो तब डेवलप होगा ना जब भगवान को जान लोगे। सिनेमा से डेवलप किया हुआ भाव भाव थोड़ी होता है, वो तो फैंटेसी होती है। अब आपने राधा कृष्ण सीरियल देख लिया, कृष्ण बड़े सुंदर है, पर वो कृष्ण जो सुंदर आपने देखा वो एक्टर है जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कृष्ण से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ओके, क्योंकि कल वो कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी आपने सुन ली, आपका भाव खत्म हो जाएगा। तो आप अट्रैक्ट हुए तो उस एक्टर की एक्टिंग से। तो ये चीज पे वो इस्कॉन बहुत फोकस करता है, कृष्णा एज अ गॉड जो शास्त्रों में है, आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो, ना कि उस एक्टर के प्रति। इसलिए देखो कृष्णा सीरियल जैसे बनते हैं तो एक्टर के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, पर भक्ति अभी भी आप नहीं कर रहे। ऐसा पीछे हुआ भी तो था ना कि जैसे रामानंद सागर जी की वो आई थी, रामायण आई थी, तो लोगों ने जो कैरेक्टर थे, राम जी वाले कैरेक्टर थे, उनको ही भगवान स्वरूप मानना शुरू कर दिया, पूजने लगे थे, लोग लगे थे। ये भी बात होती है कि हाँ एक्टर की कॉलिंग बढ़ जाती है, ये भी ठीक बात है, लेकिन एक्टर के अंदर भगवान भी सब देख रहा है वो व्यक्ति। भगवान देख रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि आप उस एक्टर की फिर लाइट रोक दोगे ना।
हाँ, वो एज एन एक्टर नहीं रहा। फिर वो हुआ क्या कि वो कुछ भी करेगा, अरे तुमको तो हम भगवान मानते हैं, उसकी परसुएशन बेचारी खत्म कर दोगे। अब रामानंद सागर के जो एक्टर हैं अरुण जी, हाँ, अरुण कपूर उसके बाद तो उनको फिल्म ही नहीं मिली, सब लोगों ने इसलिए उनको मूवी नहीं दी। अरे यार आपको सब के भगवान के एक पर्टिकुलर इमेज बन गया एज अ भगवान। तो एज अ एक्टर के लिए बहुत, एज अ आर्टिस्ट उसके लिए लाइफ बहुत हेल हो जाती है, क्योंकि कई लोग बताते हैं वो कि हम इतना ऊपर कर दिया कि अब हम कुछ करने लायक ही नहीं रहे, तो उन एक्टर की लाइफ के लिए भी तो उसका आर्ट खत्म कर देते हैं। और एक्टर को एक्टर ही रहने दो, तो ये कल को वो कुछ भी गलत करेगा। जैसे अभी एक मूवी आ रही है रणवीर कपूर की, उसमें राम जी बन रहा है, ओके, या तो हुआ क्या कि अब उसको उसका पास्ट भी निकाला जाएगा। हाँ, उसके फादर ने बीफ खाया, उसने तो खाया, वो पूरे नींद लाया सब कुछ। उसने रिसेंटली छोड़ा है, अच्छा, ये जो रामायण मूवी आ रही है इसी इसको ध्यान में रखते हुए उसने नॉनवेज छोड़ा और वीगन बना, सो दैट करेक्टर को रिस्पेक्ट कर सके। लेकिन वो अगला कैरेक्टर करेगा, फिर किसी के साथ फिजिकल सीन करेगा, तब आप कहोगे कि राम बनाया था आपने, ये धर्म के खिलाफ है, तो उसकी पर्सनलिज्म खराब हो जाता है। सब प्रभु जी, यहाँ पे एक बात निकल के और आई कि जैसे आप ये जुड़े इस्कॉन से या कोई स्पिरिचुअल बन जाता है, तो लोग उसको एक पर्टिकुलर नजर से नहीं जाते कि ये तो अब भक्ति भाव वाला आदमी हो गया। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी बन जाती है हाँ, कि अब हम बाहर भी घूम सकते हैं, या अब हम मिस्टर एकी की फिल्म देखने नहीं जा सकते, या अगर कुछ भी हो रहा है तो लोग यार एक तो बहुत साधु टाइप का आदमी है, कुछ तरह की बात है कैसे कर दे रहा है। ये जिम्मेदारी साथ में आ जाती है। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से। जैसे कि अब ह्यूमन बिहेवियर है, लास्ट एक ह्यूमन बिहेवियर है। हाँ, हाउ वी कंट्रोल दैट, हाउ कैन वी कंट्रोल दैट इमोशंस, क्या ये रिस्पॉन्ड मिस्टेक क्लास दी जाती है? तो दो क्वेश्चन हो गए आपके से। तो अच्छा, मैं एक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसको दोनों को बताता हूँ। देखो, ये सच है कि आप जब आप भक्ति में जुड़ते हो और आप अपनी भक्ति दिखा भी रहे, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक साधक की जिंदगी अगर जी रहे हो तो साधक की तरह बिहेव भी करो। इसमें दो चीजें होती है कि एक होता है साधक पूरी तरीके से बन जाना, और एक होता है स्टार्ट करना। तो जब स्टार्ट करते हो तो आपके कुछ फ्लॉज भी होंगे, कुछ कमियां भी होंगी, क्योंकि अभी बने थोड़ी हो, आप स्टार्ट किया है, तो लोग आपको कमियां भी बहुत, ताने वाने बहुत मारते हैं। पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उनके ताने आपको हेल्प करते हैं और सीरियस होने में, ओबेस कि यार आपको, जैसे आप कुछ गलत, जैसे मेरा दोस्त था, मैंने स्टार्ट किया था भक्ति, तो एक बार मैरिज में गए तो कह मैं 10 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे। मैंने कहा क्या है, क्यों मांग रहा है, कहा दे 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 दे। अजीब से हरकत कर रहा था, सिगरेट। अब मुझे नहीं पता था ना, मैं इस माहौल में नहीं रहा, मैंने कहा ले मर जा आगे, तो सिगरेट पी लगा। तो मैंने उसको डांटा, क्यों नहीं, ये सब थोड़ी होता, तू मेरे पैसे, भगवान का पैसा है, मैं ऐसे कैसे गलत कर रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कल को अगर मैं पीने लगा तो उसका रिव्यू होता है कि मैं तो पीता हूँ पर तुझे बहुत मार दूंगा, लो, अच्छा, क्योंकि तू अब अच्छा इंसान बन रहा है तो रंग से बन जा रहा है, अच्छी चीज कर रहा है, अब तो फंस गया ना, तू फंसा ही नहीं है तो अब फंसने का सोच भी मत। तो कई बार इस तरीके से भी होता है, क्योंकि लोग आपको जब अच्छा, अब आप अच्छा करने लगते हो तो लोग आपसे फिर आपको इनडायरेक्टली वे में धक्का देके अच्छा बना ही देते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे को बहुत टोकते थे शुरुआत में आए बड़े किस्म, क्योंकि वो एक कोट है ना कि इन द बिगिनिंग सब आप पे जोक करेंगे, हाँ, फिर आपको ये वो आपके हंसते हैं, बाहर में तो आपकी तारीफ करते तो हैं। शुरुआत में बहुत मजाक उड़ता था कि अरे कृष्ण भक्त सुदामा जी आपके ये वो, बट धीरे धीरे करने लगा तो फिर वो अप्रिशिएशन भी मिलने लग गया। और एक समय ऐसा भी आया था कि कहीं भी जाने लगा, जो लोग हंसते थे एक समय के बाद वो हाथ जोड़ने लगे, फिर यार मेरे घर में ये दिक्कत आई है, मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, तू उसको समझा दे। सो तो इतना ट्रस्ट आ गया कि लोग बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर अपनी, मेरी मम्मी को, मेरी पत्नी तक को 10 बार तू बैठ जा उसको समझा दे। आज के ज़माने में कोई बोल सकता है हमको? तो ये भक्ति से ये भी आया कि इतना ट्रस्ट भी आ गया, जो मजाक करते थे उस उन्होंने जब करने लगा तो इस लेवल का ट्रस्ट भी दिखाया कि। और दूसरा था लस्ट के ऊपर, क्योंकि वो फिर देखो हर लड़के को पता है काम वासनाएं होती हैं, पर और आप तो एज ए लड़का, एक लड़का एक दूसरे लड़के को बहुत जल्दी समझ सकता है, कि लड़कियां नहीं समझ पाएंगे इस मामले में कि आपका मेल बेस्ट फ्रेंड आपको कैसे देख रहा है, पर वो लड़का समझ जाता है, भाई बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि थोड़ा दूरी बना लो। और भक्ति करने से एक चेंज आया कि लोगों ने वो देखा कि भाई तेरे में वो चीजें कम है, क्योंकि हम लोग भक्ति में प्रैक्टिस यही करते हैं कि भक्ति इज ऑल अबाउट प्योरिफिकेशन। तो जब हम हरे कृष्ण जाप करते हैं तो उसका पर्पस ही यही होता है कि आपके हृदय के जो कलमश हैं, गंदगी है, वो ग्रेजुअली रिमूव हो। तो हम 2 घंटे बैठ के नाम जाप करते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं, तो बहुत सारा समय मोड ऑफ गुडनेस में जाता है। और अगर बहुत सारा अच्छे से समय आप मोड ऑफ गुडनेस में देते हो तो पैशन और इग्नोरेंस एनीवे उस पर कम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ आपकी डेवलप हो गई। तो एक साधक जो होता है वो कम से कम दिन के 8 घंटे 6 घंटे डेडिकेटेडली मोड ऑफ गुडनेस को देता है। वो भी ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियसली दे रहा है, कॉन्शियसली दे रहा है।
तो उसके अंदर गुडनेस डेवलप होती है। और गुडनेस के सिम्टम्स ये होता है कि आपकी काम वासना, क्रोध, अहंकार ये कम होता है। कंपैशन, प्रेम, दया, करुणा जैसी चीजें डेवलप होती हैं और वो आपको ग्रेजुअली आंखों में लोगों को दिखने लगेगा। इसलिए जो साधक होता है या सन्यासीज होते हैं, आप देखोगे वो इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं देखते, उनका आंखें भी कंट्रोल होती है, उतना ही देखते हैं जिसको उतना देखना है। सोसाइटी से उतना ही डाटा इन्फॉर्मेशन लेते हैं जितना चाहिए और भक्ति खराब ना हो। तो ये साधक से भक्ति की जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, बाय प्रोडक्ट चीजें। प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे यूथ ना चाहते तो हैं कि हम कृष्ण भक्ति करें या इस्कॉन से जुड़े, बट जैसे आपके एक फिल्म में दिखाया गया कि वो पार्टी में जा रहे हैं तो लोग टोक रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग हम पे इस तरीके का आरोप लगाने लग जाएंगे, सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम पार्टी भी नहीं जा पाएंगे, हम फिर पिज़्ज़ा भी नहीं खा पाएंगे, है ना, सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, इस तरीके का माइंड सेट है। तो आप बताना चाहेंगे ऐसे यूथ के लिए कि क्या करें? मैं हफ्ते में 1 दिन पिज्जा जरूर खाता हूँ। लो भाई, सब खा सकते हैं। दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं है कि ये यही प्रॉब्लम है कि हम भक्ति को ना बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि जो आपको बांध दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, वो भक्ति है। बट वो इमेज वाली बात भी तो आ जाती है ना फिर इसमें, कि इमेज बन गई ऐसी, अब हमें चोटी रखनी पड़ेगी या गले में कंठी रखनी पड़ेगी, ये लोग हमें जज करेंगे। जो लोग चाहते तो हैं बट ये सच तक नहीं चाहते कि कोई हमें इस तरीके का देवता मान ले। भक्त बनना और पुजारी बनना, पंडित बनना, इस तरीके के ये चीजें अलग है। तो सोसाइटी आपको पंडित बोलना शुरू कर देती है क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना। अब जैसे कि आप सडनली एक्टिंग करने लगते हो तो नौटंकी भी बोलने लगती है। ये शुरुआत में आप यूट्यूब करोगे तो आपको आया बड़ा है इन्फ्लुएंसर बनने, वो सोसाइटी का नेचर है। कोई भी चीज आप शुरुआत करोगे आपको वो मजे ही लेती है। कई बार हमें मजे, जो आपके मजे ले रहा है उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप सपोज करो शादी करते हो तो आपको नहीं छेड़ेंगे लोग, मेरे तो हो चुकी है मतलब तो आपको छेड़ा होगा ना कि अरे भाई अब तो पति बन रहे हैं, हम घर क्यों आएंगे। ये नेचर होता है ना। कोई भी चीज आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में मजे लिए जाते हैं और आई एस वो फ्रेंडली वे में ले रहे हैं, वो गो विद द फ्लो है, उसको इतना नहीं सोचना चाहिए। और रही बात है कि आपको चोटी रखनी पड़ेगी, ये रखनी पड़ेगी, ये हमेशा चॉइस होती है। ओके, जैसे मेरे थी, ओके, मैं जैसे हम लोग कोशिश करते हैं वो चीजें खाएं जो आपको एज अ साधक बनने में, भक्त बनने में आपकी हेल्प करे। जैसे कि मीट वगैरह हो गया, ये कहीं ना कहीं भक्ति के लिए ठीक नहीं चीज है। हो सकता है उसमें प्रोटीन आपको मिल जाए बट एज अ डिवोशन आपके अंदर करुणा खत्म हो जाएगी, क्योंकि मीट खाने से आपके अंदर दया की भाव कम होता है। और एक भक्त बनने के लिए, प्रेम करने के लिए भगवान से, आपके अंदर हृदय में दया होनी चाहिए। क्योंकि संसार जिसका है, जिस भगवान का संसार है, आपको अगर उससे प्रेम है तो उसकी बनाई हुई क्रिएशन से भी प्रेम होना चाहिए। तो अगर आप जानवर खा रहे हो, मार काट रहे हो, तो करुणा खत्म हो जाएगी। तो भक्ति के लिए इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं नॉनवेज वगैरह अवॉइड करें। फिर आता है वेज के ऊपर। हम वेज खाते हैं तो भोग लगाते हैं, बिकॉज अगर मुझे पता है कि भगवान है और मैं कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ तो आहार चाहिए ना, तो हम पेड़ पौधे लेते हैं और उसको पहले भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि आप दे रहे हो तो पहले आप खाइए, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हेड ऑफ द फैमिली, सेंटर ऑफ लाइफ कृष्णा ही है। तो हम भोग लगाने के लिए उनको देते हैं तुलसी पत्ता डालकर, वो बदले में जो हमें मिलता है वो पा लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देखो, रिस्ट्रिक्शन उसको लगेगा जो बहुत फ्री रह रहा है। जो प्यार करता है किसी से, प्रेम का नेचर ही होता है कि व्यक्ति अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो उसके आधार पे जीना चाहता है। तो जैसे अभी पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का पहले भोग लगाया जाता है। तो पिज्जा में ऐसा होता है कि देखो, इट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स। यूजली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें मीट होता है, ऑनियन गार्लिक होता है, मशरूम होता है, ये इंग्रेडिएंट्स है ना। हमें प्रॉब्लम इन चीजों से है, हटा दो। तो जैसे हम लोग पिज्जा बनाते हैं, जैसे कई जैन पिज्जा है, हमारे स्कॉट के पिज्जा शॉप्स हैं, घर में ही बनते हैं पिज्जा, तो हम लोग खाते हैं उसमें अभी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते। वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें प्याज, लहसुन, नॉनवेज, मशरूम जैसी चीजें इन्वॉल्व हो, वो हटा दो। उसके अलावा भी पिज्जा बन सकता है। इवन हम जो इंडियन पिज्जा लोग खाते हैं वो एक्चुअली में पिज्जा है भी नहीं। अगर आप इटली का है ना पिज्जा, फ्रांस कहीं का, इटली तो कंट्री का है, वहां का पिज्जा अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। ओके, वो इंडियन पिज्जा नहीं होता। हमें लगता है कि हम पिज्जा खा रहे हैं, वो हमने अपना देसी मसाला ही डाला हुआ उसमें भी। तो एनीवे मसालों का ही खेल है ना, तो मेक श्योर करें वो मसाले खाएं जिसमें अनियन गार्लिक जैसी चीजें ना हो, टेस्ट तो वही आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो हमारे स्कॉट गोविंदा रेस्टोरेंट में आए, आपको मैं खिला दूंगा। तो पार्टी बाय दी प्रभु जी, आ जाइए यार। बहुत अच्छा। तो कुछ छोड़ना नहीं है, बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है कि अब आपको लाइफ में सीरियस होने के लिए क्या क्या खाना है। अब जाहिर सी बात है, अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो 10 जगह मुंह मारोगे क्या। ठीक, तो वैसे ही तो भक्ति में आता है, तो हमें कुछ देखिए मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं प्रभु जी, पहले बताइए। मुंडे वाले का, क्योंकि मैरिज भी तो आपकी हुई है ना।
अच्छा ठीक। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब जिससे प्यार करते हैं, हम भगवान को प्यार करते हैं, तो भगवान ने बोला है कि वो क्या क्या खाते हैं, तो हम उसको ध्यान में रखते हैं, वो भी खाते हैं। तो अगर सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन उससे आपका आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है, भगवान आपसे खुश हो रहा है, तो आपको फिर क्या ही फर्क पड़ता है? क्योंकि सोसाइटी तो ऐनी कभी कभी आपसे खुश नहीं होती। कल को आप 10 लाख कमाने लगो तो भी आपको ताना मारेगी। कल को आप शादी करके अपनी परिवार में अच्छी जिंदगी जी लो तो भी आपसे जलीसी करेगी। तो जो आपसे जल ही रहा है तो उसकी इतना चिंता क्यों ही करना? ठीक बात है। तो मुझे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, इस्कॉन के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। हाँ। कि इस्कॉन की एक्चुअल विचारधारा क्या है? जैसे सनातन में हर एक मत है ना, 5 आचार्य हैं, सबके अपने अपने मत है। इस्कॉन का क्या मत है, क्या विचारधारा है? इस्कॉन एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदायों को प्रमुख संप्रदाय बताया गया है। एक जिनको ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसे ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। एक संप्रदाय चलती है लक्ष्मी जी से, जिसे श्री संप्रदाय बोलते हैं। एक संप्रदाय चलती है 4 कुमार। आपने पता हो ना, 4 कुमार छोटे ही रहते हैं बच्चे, जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, वो रावण बने थे आगे करके। तो 4 कुमार संप्रदाय, वो भी उनकी संप्रदाय उस जमाने से, मतलब सृष्टि से पहले से ही वो शिक्षा देते आ रहे हैं। तो एक वो संप्रदाय चलती है, और चलते हैं रुद्र संप्रदाय, जो कि भगवान शिव द्वारा चलाई जाती है। ये 4 मुख्य संप्रदाय बताई जाती है सनातन की, जो सृष्टि के शुरुआत से चली आ रही है। इसके बाद कई संप्रदाय और भी बनी है, लेकिन 4 ये प्रमुख रहती हैं और माना जाता है ये हमेशा रहेंगी। ठीक। तो जो इस्कॉन है, ये संप्रदाय आती है ब्रह्मा जी वाली, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा जी को कृष्णा जी ने ज्ञान दिया था, फिर उन्होंने फिर नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और उन्हीं शिष्यों की संप्रदाय से चली आ रही है इस्कॉन। तो आज हम वो परंपरा फॉलो करते हैं, और इस परंपरा में श्रीमद् भागवतम पुराण, मतलब सारे वेद वगैरह को मान्यता दी जाती है, पर प्रमुख, क्योंकि हर संप्रदाय में एक प्रमुख ग्रंथ होता है। जैसे अगर शिव जी वाले पे जाएंगे तो उनका शिव पुराण है। ठीक बात है। आर्य समाज में जाएंगे तो 4 वेदों पे फोकस करते हैं वो। शंकराचार्य अपने ग्रंथों पे, सब पे ध्यान भी रखते हुए चलते हैं, और इस्कॉन सभी ग्रंथों को सम्मान देते हुए श्रीमद् भागवतम पुराण पे ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति की। तो हमारा संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम पुराण। और कलयुग में एक संत हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि पुराणों के हिसाब से कृष्ण ही हैं। इसके बारे में आपको भागवतम पुराण में मिल जाता है, भविष्य पुराण में, कल की पुराण आदि में मिल जाता है कि हाँ, एक अवतार आएगा कृष्णा जी का, जिनका रंग श्वेत होगा, और संकीर्तन आंदोलन चलाएंगे, श्रीमती राधा रानी के भाव भी प्रकट करेंगे और एक मंत्र देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु में ये सारी चीजें देखी गई। तो कृष्णा जी आए, और वो भी श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ही आए थे, और उन्होंने फिर ये हरे कृष्णा आंदोलन स्टार्ट किया था। आपने सुना होगा भक्ति मूवमेंट के बारे में, 11th में भी ये था शायद। तो भक्ति मूवमेंट की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी, और उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र दिया था। यूजुअली बोलता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र है। लेकिन इस्कॉन वाले उल्टा करते हैं, हरे कृष्णा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको बोला कि हरे राम से स्टार्ट करेंगे तो ये मंत्र बनता है। मंत्रों के साथ आपको मर्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि मंत्र एक मर्यादा, एक शिष्टाचार एक्सपेक्ट करता है, एक बॉडी लैंग्वेज मानता हुआ। आप देखोगे यज्ञों में यज्ञों में आपने देखा हुआ ऐसे ऐसे करके पूरा कोड के तरीके से वो मंत्र जाप करता है, पर नाम में ऐसा नहीं होता। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र को उल्टा किया, हरे कृष्णा से स्टार्ट किया, तो वो नाम बन गया कि हम नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे। तो हरि नाम इसलिए बोला जाता है। तो इस्कॉन में वहां से हरि नाम का जाप करने लगा, और लोग पहले भी हरि नाम करते ही थे वो। और यहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने ऑथोराइज कर दिया कि आज से मैं, क्योंकि स्वयं भगवान है, मैं और बोल रहा हूँ, तो वहां से हम आज भी हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। तो लास्ट जो आचार्य हम प्रोमिनेंट आचार्य बोलते हैं हमारी इस्कॉन से, वो है ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। गौड़िया वैष्णव में भी 2 विंग्स बन गए, एक तो गौड़िया वैष्णव और एक इस्कॉन। ऑल्दो सेम ही है दोनों, बट एक तरीके से दो प्रचार करने निकले कई सन्यासी। एक ने गौड़िया को सीधा लेके चला, पर प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, तो वहां पे उन्होंने इस्कॉन, गौड़िया वैष्णव को इस्कॉन के रूप में प्रेजेंट किया, और वहां पे इंटरनेशनल प्रीचिंग की। तो जो शीला प्रभुपाद जी हैं, जो हमारे लास्ट प्रोमिनेंट आचार्य, वो अमेरिका गए थे। उन्होंने 10 साल में पूरी दुनिया घूमी, लगभग 12 बार, 100 मंदिर बनाए, और लगभग 10,000 से ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में इस्कॉन के
डिसाइपल्स रेडी किए जो इस्कॉन में डेडिकेटेडली सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसलिए आप देखोगे एक मूवी आई थी पूरा पश्चिम, उसमें हरे कृष्णा वो चल रहा था, उसी समय इस्कॉन भी स्टार्ट हो गया था। जब पीस को उन्होंने ट्रेन किया। हाँ, उस समय क्या था, वियतनाम वॉर चल रहा था, तो काफी ड्रग एडिक्शन था, सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आंदोलन होते थे। तो उस समय इस्कॉन का आचार्य वहां पहुंचे थे, प्रपात जी, और उन्होंने सड़क पे ऐसे हरे कृष्ण गा रहे थे, तो काफी लोग जुड़े, ये अच्छा लग रहा और गाओ और गाओ। तो उसे सुनने आते थे, एक मंत्र नाम जाप सुनने आते थे, तो वो उन्हें कथा सुनाते थे, प्रसाद बनाते थे अपने हाथों से, भोग लगाते थे भगवान जी को, फिर उनको खिलाते थे। तो जब प्रसाद खाने लगे तो उनकी जो चेतना थी वो ग्रेजुअली प्योर होने लगी, और मंत्र सुनते रहते थे तो हृदय भी शुद्ध होने लगा। और धीरे 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 उनमें से बहुत सारे लोग जो कभी नंगे रहते थे, उन्होंने धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट किया, हेड शेव किया, एक साधक की जिंदगी जी, ब्रह्मचारी बन गया। सोचो ऐसे व्यक्ति जो दिन रात सड़क पे नंगा घूम के संभोग कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य ले ले, कितनी बड़ी चीज है। बहुत बड़ी बात है। तो आगे चल के फिर वो सन्यासी बने, इस्कॉन के मूवमेंट को आगे लेके गए। तो इस तरीके से इस्कॉन का हिस्ट्री रहा है। ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था, मतलब इवन उस समय की अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस्कॉन को थैंक्स बोलने लगे थे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन रोक दिया था उन्होंने। तो ये बहुत, उस समय एड्स बहुत फैलने लगा था। एक बहुत बड़ा सिंगर भी था जिन्होंने वी विल रॉकटेन करके गाना गाया था, भूमिना कुछ करके था, बी से नाम स्टार्ट होता है, उनको भी एड्स हो गया था। उस समय बहुत सिंगर्स को बहुत तेज, क्योंकि लोगों को अनरेगुलेटेड लाइफ जी रहे थे। इस्कॉन के आने के बाद लोगों का चेंज हुआ, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने उनको थैंक यू बोला, और हरे कृष्णा स्टेट भी है उस नाम से, कि यहाँ से हरे कृष्ण पर ट्रिब्यूट दिया गया। तो लोगों को बस कंफ्यूजन ये रहती है कि अमेरिका में था इस्कॉन तो अमेरिकन संस्था है, ओके, लेकिन इस्कॉन के एक्चुअली में स्थापना इंडिया में झांसी से हुई थी, लीग ऑफ डिवोटी नाम से। बट उस समय क्या होता, आजाद हुआ था भारत देश, तो सारे, और नेहरू गवर्नमेंट थी, तो वो खुल के बोल रहे थे कि हमें वेस्टर्न बनना है। अब देखोगे उस समय नेहरू जी को नहीं पसंद था इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा, और वोट पहनते थे। हाँ, वो चाहते थे कि हम विदेशी सभ्यताओं की तरह ग्रो करें। अब हम आजाद देश हैं तो हमें अमेरिकन ब्रिटेन जैसा बड़ा बनना है। तो उस समय इंडियन कल्चर को इतना तवज्जो दी नहीं जा रही थी। तो इंडिया में लीग ऑफ डिवोटी नाम से लगभग 40 साल तक प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था। 40 साल, मतलब आपकी बहुत कम सामने आई है। वो कोट है ना कि कामयाबी के चर्चे तो सबने गिरे, पर कितना गिरा हो तुम्हें पता नहीं। तो प्रभुपाद जी के बाद 40 साल के स्ट्रगल का भी बात ही नहीं किया जा सकते। इंडिया में 40 साल उन्होंने गीता का प्रचार किया। गांधी जी को कितने लेटर्स लिखे कि अब आपका देश आजाद है ना, अब तो अपनी संस्कृति को लेके काम करते हैं। भगवद गीता को आप पढ़ रहे हो, इतना बात करते हो गीता के ऊपर, आप गीता को मेन एजुकेशन में क्यों नहीं लाते? नेहरू जी को लेटर्स लिखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंदिरा जी को लेटर्स लिखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 40 साल जब उनको लगा कि नहीं हो रहा, तो उनके गुरु ने बचपन जब वो जवान थे तब उनको बोला था कि आप विदेश जाओ, वहां से स्टार्ट करना, इंडिया में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो माइंडसेट भी था ना कि अंग्रेज ने कुछ करा तो अब उसको एक्सेप्ट नहीं। तो अब जब अंग्रेज आए ना पहली बार, प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ, लगभग कैसे सारे हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स अमेरिका सब इंडिया आए, और उन्होंने वृंदावन के साइड दिल्ली की सड़कों पे हरे कृष्णा करना स्टार्ट किया। तब एकदम से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ कि भाई हमें भी भक्ति करनी। उस टाइम अंग्रेजों बताते थे कि जब वो इंडिया आए थे तो कोई नाम जपता ही नहीं था, हमसे ज्यादा अंग्रेज बने बैठे थे। सही बात है। तब बहुत यहाँ से भी भक्ति चेंज, फिर एक तरीके से भक्ति मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1974-75 के समय। ठीक बात है प्रभु जी। इसमें एक्चुअल इनका सिद्धांत क्या है इस्कॉन का? मतलब जैसे बाकी सिद्धांत की हमें थोड़े थोड़े पता है, द्वैत अद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, इस्कॉन का भी कुछ सिद्धांत है क्या? ऐसा कुछ मत है क्या? इस्कॉन इस चीज पे द्वैतवाद पे मानता है कि मैं है और भगवान है। द्वैतवाद को मानता है कुल मिला के। हमें दो है, वी आर नॉट वन। वन में क्या होता है कि मैं मरूंगा, आत्मा जाएगी, भगवान में लीन हो जाएगी और हम एक बन जाएंगे। तो वी आर नॉट डिफरेंट, हम ही भगवान हैं, बट अभी कुछ समय के लिए भूल गए हैं। जब शरीर से निकलेंगे, माया के संसार से निकलेंगे, तो भगवान में ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हम एक हो जाएंगे। तो इसको एक तरीके से अद्वैत बोल सकते हैं, मायावाद भी बोलते हैं हम लोग। इस्कॉन वाले दूसरों को मायावादी बोलते हैं। नहीं, ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को मायावाद बोलता है, कि जिसमें अंत में आप बोले कि मैं और वो भगवान एक है, हम डिफरेंट नहीं है। तो इस विचार को इस्कॉन मायावाद बोलता है कि हम कैसे हो सकते हैं। इससे बड़ी माया क्या है कि एक दिन योगी या दीप ऐसे बोल रहा है कि हम ही शिव है। मैं शिव नहीं हूं ना, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं विष्णु थोड़ी हूँ, मैं दीप हूँ। ठीक। तो इस्कॉन की जो विचार है बेसिकली वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम आत्मा है और एक भगवान है, दो अलग है। दो अलग है। और जब हम
भगवान के पास जाएंगे तो उनके जगत में रहेंगे, उनके साथ उनकी सेवा करेंगे, पर एक नहीं होंगे। जैसे जब हम भगवान संसार में आते हैं वृंदावन में, तो कितने सारे गोपियां होती है, गोप होता है, कितने माता पिता है उनके, ग्वाल बाल है, सब है ना, पूरा शहर है। तो वैसे अंत में जब हम भगवान के पास जाएंगे भक्ति अच्छे से करके, तो ऐसे एक जगत है जिसे गोलोक बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, जहाँ पे भगवान भी हैं और हम भी रहेंगे। तो प्रभु जी यहाँ पे फिर एक पिक्चर आई है नरसिम्हा करके, उसको रिसेंटली मैंने देखा। उसको भगवान कहते हैं कि मैं हूँ सब में, अब तो जाके मुझे देख। हाँ, तो इस्कॉन के हिसाब से भगवान सब में नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि इस्कॉन मायावादी है, तो बाकी लोग मायावादी है। हाँ, तो इस्कॉन इस चीज को नहीं मानता कि सब में परमात्मा है। नहीं, पहली बात तो बाकी सब मायावादी है नहीं बोलते। हम कह रहे हैं जो अद्वैत या फिर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ही वो भगवान है और हम भूल गए, ओके उनको बोलते हैं कि ये इल्यूजन है ना, कि मैं खुद ही विष्णु थोड़ी हूँ। ओके, अगर मैं खुद ही विष्णु, तो फिर एक तरीके से भगवान ने इतनी सारी आत्माएं बनाई है, हर आत्मा इंडिविजुअल है, तो वो भी तो फिर गलत हो जाएगा ना सिद्धांत। और दूसरी बात है कि सब में देख, ये सच है कि भगवान ने संसार बनाया और भगवान ही संसार को चला रहा है, जीवात्मा सिर्फ इच्छा कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज कहीं ना कहीं भूल जाता है कि वो भगवान हर जगह है और उसको भगवान को पुकार सकता है हर चीज में, ये एबिलिटी भी खो चुकी है। और प्रहलाद महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए। उनको बोल रहे हैं कि अब जब जब तुम्हें मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हें हर जगह देखूंगा। और मूवी देखोगे तो उसमें वो बोल रहा है कि अब तुमने इतनी भक्ति कर ली है, मैं इतना खुश हूँ तुमसे कि तुम्हें मैं हर जगह देखूंगा। तो इट डजंट मीन कि हूँ नहीं, मैं बस देखूंगा, ऐसा कुछ क्या? नहीं, जैसे कि शरीर है, इस शरीर है, इसमें एक आत्मा है जो कि एक्चुअली में मैं हूँ, पर उस आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा भी हमारे साथ इस शरीर में आता है। हाँ, तो मतलब बात तो वही होगी ना कि मैं सब जगह व्यापक। हाँ, तो मैं सब जगह हूँ। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये जो मायावादी सिद्धांत है, हम उसमें ये बोल रहे हैं कि वो सब जगह है, ये भी मान रहे हैं, फिर ये भी बोल रहे हैं कि यही भगवान मैं ही हूँ, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और इस्कॉन का सिद्धांत यह है कि अंतर है, तुम आत्मा हो, वो परमात्मा। इस्कॉन फिर ये कह रहा है कि तेरे अंदर परमात्मा वो अलग है और मैं जो परमात्मा हूँ वो अलग है। नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इंसान आत्मा है। हाँ, जैसे कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया तो आपसे ही आया ना, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है एक। तो वैसे ही तो मेरा अंश ही तो है। हाँ, अंश है, आप नहीं है। ओके, कल को आपके अंदर वापस आ सकता है क्या? नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है ना। भगवान ने संसार बनाया और अपनी शक्तियों का विस्तार किया, तो उसमें से हम भी एक शक्ति है भगवान की, पर हम इंडिविजुअल भी हैं। मतलब हम है भगवान का ही हिस्सा। हाँ, बट हमें है अलग। हम एक इंडिविजुअल बीइंग है। और जो मायावाद सिद्धांत में अक्सर ये हो जाता है कि वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। हम कह रहे हैं कि नहीं, ये इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। और उसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि हम भगवान की बाल गोपाल की लीलाएं पढ़ते हैं, तो उसमें गोपियां हैं, गोप है, गैया है, मोर है, सब कुछ है, पर भगवान भी है इंडिविजुअल, है ना। बट सब में भगवान की फोटो भी देखा जाता है कि सब में परमात्मा है, क्योंकि भगवान 3 रूप में संसार को चलाता है। ओके, भगवान और परमात्मा, और एक और था भगवान, परमात्मा और ब्रह्म रूप में भी एक तरीके से। तो जैसे कि भगवान में व्यक्ति एक इंडिविजुअल फॉर्म है भगवान की, जैसे कृष्णा हुआ, राम हुआ, ये भगवान है। परमात्मा में क्या होता है कि भगवान में सभी जीवों में अपने आप को एक्सपांड करता है, सो दैट एनर्जी रहे और जीवात्मा अपने कार्य कर सके। क्योंकि जीवात्मा जो है ना, वो आत्मा है, ये इसके साथ ये है कि ये फुल ऑफ चेतना है, बट स्टिल ये इसके पास सिर्फ इच्छा शक्ति है। कुछ करने के लिए इसे हमेशा भगवान की शक्ति पे निर्भर होना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा रूप में भी शरीर में भगवान आते हैं, भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तार करते हैं और संसार की सृष्टि को रन करने में आत्मा को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनता है। तो ये है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि इस्कॉन मानता है कि परमात्मा सब में है, हाँ, और भगवान भी अलग है, ठीक है, परमात्मा अलग है सब में व्याप्त। और इस्कॉन का लास्ट सिद्धांत ये है कि आगे जाकर के इक्वल नहीं होते, यानी कि भगवान विलीन नहीं हो जाते, आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती। हाँ, मतलब हमारा आगे ये का मतलब है कि हम साथ रहते हैं भगवान के, उनको सेवा करते। जैसे आज हम मूर्ति बनाते हैं, विग्रह होते हैं मंदिर में, तो उसकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। मानते हैं कि भगवान है, तुम भी भगवान है, मूर्ति में भगवान है, मुझ में भगवान है। परमात्मा रूप में तो भगवान हर चीज सब चाहिए है। क्योंकि भगवान ने खुद भी गीता में इसको कई बार बोला है, मैं सब में व्याप्त हूँ। लेकिन इस्कॉन का सिद्धांत यह है कि आगे जाकर के व्हेन वी से मोक्ष, तो मोक्ष का मतलब है कि आप भगवान में विलीन नहीं होंगे,
आपका एक अलग स्टेट रहने वाला है, तो ऐसा ऐसा कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे भक्ति के भी कई लेवल्स होते हैं। जैसे कि एक होता है कि शुरुआत जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो एक ब्रह्म ज्योति आती है, ठीक है, जिसको हम ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको निराकार भी बोलते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं इसमें हम लीड हो जाएंगे। कई बार बोलता है कि जो निरंकारी जो इन सब समाज है वो इसी चीज को मानता है कि ना था ज्योति काइंड ऑफ थिंग इन फ्यूचर उसमें लीन हो जाएंगे। या हम इस्कॉन भी मानता है कि एक ब्रह्म है, और हम मानते हैं उस ब्रह्म के परे आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे भगवान अपनी पर्सनल फॉर्म में रहते हैं। गोलोक की बात की जाती है, गोलोक हो गया, कैलाश हो गया, साकेत धाम हो गया जहाँ पे राम है, वैकुंठास हो गया। ठीक बात है। तो एक तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये रहा, मटेरियल वर्ल्ड ये रहा, और बीच में ये जो स्पेस है ये ब्रह्म ज्योति है, रोशनी है, फुल ऑफ लाइफ है। यहाँ से होते हुए व्यक्ति जाता है आध्यात्मिक जगत पे। तो कई बार कुछ लोग इतनी ही भक्ति कर पाते हैं कि वो सिर्फ ब्रह्म पे लीन हो पाए, लाइट दिखती है बस। हाँ, तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि एक दिन हम भगवान में लीन हो जाएंगे। अच्छा, तो ये भी थ्योरी है, इसे कहते हैं, इसे ब्रह्म कहते हैं। और जो निराकारवाद होता है, जो भगवान को बोलते हैं कि राम है, पर राम भगवान ने संसार में आने के लिए रूप लिया राम का, पर वो ऐसे निराकार है जो इस विचार को मानता है, वो इस ब्रह्म तक पहुंचता है। पर हम जो लोग हैं हम कहते हैं कि भगवान का साकार रूप है पर उस निराकार के परे है। जैसे ये बल्ब है, ये रोशनी दिखा रहा है, तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ रोशनी रोशनी दिख रही है, पर जब बल्ब ऑफ करोगे तो आपको तार भी दिखेंगे। एक बात है। तो हाँ, तो तार पहले है या रोशनी पहले है? फर्स्ट इंप्रेशन तो रोशनी का है, पर ध्यान तो ऑब्जर्व करोगे तो तार से निकल रहा है। तो हम इस कौन वाले कहते हैं वो तार जो वो पहले है। मायावादी या फिर जो ब्रह्मवादी होता है वो कहते हैं नहीं वो रोशनी पहले है, तार तो बस इधर आने के लिए यूज किया गया है। एक बहुत नई चीज आपने मुझे बताई कि एक स्पेस है, लाइट है, देन उसके बाद परमात्मा का खुद का एक स्वरूप है। हाँ, उसको हम कृष्ण रूप में या सिम रूप में पूजते हैं। ओके, और ये सारे रूप वहां पे हैं। जिस कुल मिला के कह सकते हैं कि आम ब्रह्मास्मि वाला जो सिद्धांत है जो सनातन में चलता है उसको हम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसको ऐसे नहीं करता। अच्छा, हम उसको इस रूप में करते हैं कि हाँ मैं उस ब्रह्म का अंत हूँ, अंश हूँ। उसकी कुछ शक्तियां पोटेंसी मेरे अंदर भी है। जैसे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी CO2 है, और ओशन में भी CO2 नहीं, सॉरी H2O है ना। H2O का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी H2O है, और पूरे ओशन को भी यही बोलेंगे। तो हम कहते हैं कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि मतलब है कि मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं ही वो ब्रह्म हूँ। ये दो थ्योरीज चलती है। अब इस पर डिबेटेबल है कि कौन सा सही है। जिसको जो मानना है अच्छे से माने, पर ठीक से प्रैक्टिस करे। इसको और इस बात को मानता है कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा पर कृष्ण नहीं बनूंगा, जो कृष्ण का दास बनूंगा। ब्रह्म में लीन नहीं होता, ब्रह्म कैसे अलग ही रहने वाला हूँ, वो ब्रह्म का दास बनूंगा। बहुत परिभाषा अलग अलग है देखा जाए तो। हाँ, एट द एंड मोक्ष की परिभाषा अलग है। जैसे कि कहते हैं कि शिव को पुण्य वाला शिव में विलीन हो जाता है ना, ब्रह्म को पुण्य वाला ब्रह्म। अब देखो अगर सब लीन ही हो जाते तो फिर नंदी महाराज क्या कर रहे हैं? उनके भूतगण है वो क्या कर रहे हैं? शादी में सब जा रहे हैं ना। ठीक बात। अगर लीन होता आध्यात्मिक जगत में शादी की ना, आइडली सब लीन हो जाने चाहिए थे, पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देखो सबकी है। अगर शिव भगवान के बारे में जानोगे तो शिव के बहुत बड़ी सेना है, शिवगण जिन्हें कहते हैं। इवन जो कंतारा मूवी आई है, और ध्यान से देखोगे तो कंतारा में जो गॉड दिखाए गए हैं दो, वो शिवगण है। अगर वो अगर शिव में ही लीन होते तो उनको धरती पे किसको भेज रहे होते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ धरती पे। यहाँ पे तो खैर अलग ही सिद्धांत भी चलता है ना कि जो जिस शिव की हम बात कर रहे हैं वो शंकर की हम बात कर रहे हैं, शंकर पार्वती की बात की जाती है, और खैर वो अलग टॉपिक होता है। हाँ, मतलब वही आ जाता है कि जो भगवान है वो ब्रह्म में भी अपने आप को एक्सपांड करता है। एट द सेम वो हमारा इस्कॉन का सिद्धांत ये है कि जो ब्रह्म भगवान है उनका तेज इतना ज्यादा है, उनके आध्यात्मिक जगत से इतना तेज निकलता है कि वो ब्रह्म जैसा चमकने लगता है। ठीक ठीक ठीक। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी भी है, पर सूर्य अपने आप एक प्लैनेट भी है, और उस प्लैनेट के अंदर एक देवता है विवस्वान जी, जो सूर्य देव है। ओके, तो वैसे हम कहते हैं ब्रह्म है, फुल ऑफ लाइट है। कुछ लोग सिर्फ उतना ही देख रहे हैं, पर कुछ लोग और तो जाएंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लैनेट है, यहाँ पे रहते हैं लोग, और अंदर जाओगे तो अच्छा यहाँ पे एक राजा भी है जो ये सब कुछ चला रहा है। तो हम मानते हैं जो कृष्ण है वो देव है, वो राजा है, वो भगवान है, जिनका अपने एक जगत भी है, और जगत से इतनी रोशनी भी कर रही है कि वो ब्रह्म बन जा रहा है, ब्रह्म ज्योति बन जा रही है। तो वैसे शिव के केस में भी, भगवान शिव के केस में भी आता है, विष्णु जी के केस में भी बोला जाता है। पर इस तरीके से हम जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं और भगवान के अपने आप को दास मानते हैं, वो इस थ्योरी पे चलता है। और यही खूबसूरती है सनातन की कि इतने सारे मत सिद्धांत होते हुए भी सनातन में हम
हमारे पास सारे गेट ओपन है, हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो और ऐसा भी है कि सिर्फ मेरे सिद्धांत पे चलोगे तो ही बढ़िया है भाई। एज ए ह्यूमन लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सनातन के जो विचार हैं आप कोई सा भी पिक कर लीजिए, उसको अच्छे से पालन कीजिए, आपकी ह्यूमन लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक बात है। बाकी रही जैसी रही ताकि भावना प्रभु वही वाला, हम जैसी प्रभु पूरब दे देंगे तीन तरह से, एक बात है। तो वो वाला थ्योरी भी है। अच्छा प्रभु जी, इसमें एक बात जो हमेशा बहस का विषय बन जाती है अक्सर इस्कॉन वालों के साथ में, कि भगवान विष्णु जो है उनके अवतार नहीं है कृष्ण। ऐसा मानते हैं क्या कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? हम ऐसा मानते हैं, और उसके बारे में सिर्फ महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह बोलते हैं। जब भीष्म पितामह के अंतिम टाइम चल रहा था तो भगवान कृष्णा पांचों पांडवों के साथ जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज सबसे आगे हैं। तो आप पता नहीं वो तब एक खंड आता है उसमें, वो मैंने पढ़ा भी है, उसमें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि जो सामने तुम्हारे खड़े हैं ये कृष्ण, ये पहले नारायण है, यानी जो फर्स्ट नारायण कोई है वो ये स्वयं है, इनके बाद दूसरे नारायण आते हैं। मतलब यानी जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है, हम उन्हें अवतार ही बोलते हैं, और इन्हीं से विस्तार लेते हैं सारे भगवान। तो जो विष्णु जी है वो कृष्णा जी का विस्तार है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कृष्णा जी है वो विष्णु जी का पर्सनल फॉर्म है। जैसे आप घर पे जाओगे तो आप नॉर्मल कपड़ों में रहोगे, पर जैसे ऑफिस जाओगे तो आप सूट वूट मेक श्योर करते हैं, यू शुड लुक लाइक अ टीचर, आप रैंडम व्यक्ति नहीं लगे। तो वैसे ही जो कृष्णा जी हैं, जब बहुत पर्सनल, भगवान नारायण जो हैं जब बहुत पर्सनल फॉर्म में रहते हैं तो कृष्ण रूप है, जिसको वो गोकुल घर का रूप, गोलोक धाम में जैसे वो रहते हैं तो नवसर रूप में वो राधा रानी जी के साथ रहते हैं। हाँ, वो एक तरीके से भगवान नारायण का बहुत पर्सनल कंफर्ट जोन, हाँ वो उनका रूप है, वो ऐसे है। पर जब सृष्टि चलानी हो तो अपने आप को नारायण रूप में विस्तार करके संसार बनाते हैं। तो ये जो पर्सनल फॉर्म वाली बात है कि वो पर्सनल फॉर्म में रहती है, ये वाली बात कहाँ पे मेंशन है? जैसे कि पहली बात तो स्वयं उन्होंने बोला, क्या नाम है, इस पितामह बोलते हैं कि पहले नारायण है। तो यहाँ पहले नारायण का मतलब ये कि, तो मैं ऐसे काम नहीं करना चाह रहा है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो नारायण है बाद में वो कृष्ण है, ऐसा बाद में कुछ नहीं, यहाँ पे बोला कि नारायण में भी ऐसे शास्त्रों में बताया गया, जो प्रथम नारायण मतलब है कि अन्य नारायण भी एडजस्ट करता। अच्छा, नारायण भी, भगवान विष्णु अपने आप को कई नारायण में एक्सपांड करते हैं सृष्टि को चलाने में। हाँ ये बात, हम जिस तरीके से ऐसा बोलते हैं कि एक भगवान का भी देवी देवताओं का रूपों का पूरा वो है, समूह है जो मिलके दोनों जगत को बैलेंस करता है। ओके, तो इस तरीके से भगवान अपने आप को कई रूप में विस्तार करते हैं। इसलिए पर विस्तार किस रूप से किया ये भी तो सवाल है ना, वो पहला कौन सा था जिससे ये सब निकले। तो वहां पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं ये बोला वो पहला रूप है जिससे सब विस्तार हो रहा है, प्रथम नारायण ये है। और आपको अगर देखेंगे वेद व्यास जी के पिताजी वो भी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में जो कृष्ण है वो भी प्रथम है। श्रीमद् भागवतम, हाँ, भागवतम पुराण में कथा भी आता है एकम एक। और जब कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी आए थे। ओके, और ब्रह्मा जी ने एक आरती की थी जिसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं। ठीक है, उसमें वो बोलते हैं कि ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह आदि नारद गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर जो है वो यही है, और इन्हीं से सारे चीजें निकल रही हैं, जितने भी कॉज है, जो हो रहा है, जो कारण है वो यही वाला है। ये तो बच्चा भी संसार में है ना, ये वो वाला रूप है, यहाँ से सब बनता है। और इसको आगे चल के कृष्णा अपनी लीला में कैसे दिलाता है कि जब वो सारे ब्रह्मा जी बाल गोपालों को उठा लेते हैं तो अब देखोगे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, और जैसे वो वापस धरती पे आए तो वो देखते हैं कृष्णा ऐसे बैठे हुए और चारों तरफ बहुत सारे नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। तब वो फिर से बोलते हैं कि अरे आप, मैं भूल गया था आपको, तो मैंने प्रे करी थी कि आप ही पहले नारायण है, आपसे विस्तार बनता है। तो ये भी एक आता है। और इसी तरीके से और भी कई बार भगवान कृष्ण ने ये वाली चीजें दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस बात को इस्कॉन मानता है या नहीं मानता? हम उसको उल्टा मानते हैं। हम कहते हैं भगवान कृष्णा का विस्तार है स्वयं भगवान विष्णु, और कृष्णा अवतारी हैं, प्रथम नारायण हैं, वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं, फिर विष्णु रूप लेते हैं, और विष्णु रूप के माध्यम से संसार में दोबारा आते हैं। तो कृष्णा अवतार नहीं है, कृष्णा वो नारायण है जिनके थ्रू चीजें विस्तार होती हैं, विष्णु बनते हैं, और विष्णु फिर अवतार लेते हैं। प्रभु जी, इस अल्पबुद्धि को समझ में कुछ आया नहीं है। मैं कुछ ऐसा समझाऊं कि भगवान श्री कृष्ण फर्स्ट वन, फिर उन्होंने विष्णु को अवतार दिया, फिर विष्णु ने फिर से आठवां अवतार श्री कृष्ण का लिया, ऐसा कुछ?
पहली बात तो भगवान विष्णु अवतार नहीं है, वो विस्तार है। विस्तार ऐसा होता है जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि जैसे आप हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति आराम से घर पे बैठे हैं, फिर आपको बोला गया कि आज आपके ऑफिस में मीटिंग है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। देन आप कैजुअल कपड़ों में जाओगे, आप मेक श्योर करोगे आपके कपड़े सेट हो, सूट बूट टाई एंड ऑल, मेक श्योर आपके हेड ठीक हो, और आप एकदम अभी आप जा रहे हैं प्रोजेक्टेटर के फॉर्म में, है ना, ऑफिशियल रूप अपना लेके। तो आप योगी जी का वो विस्तार हुआ कि देखो घर से बाहर जाने के लिए इस तरीके से फॉर्म लिया उन्होंने। तो वैसे कृष्णा जी अपने आप को एक विस्तार लेते हैं संसार के निर्माण के लिए, वो है विष्णु जी, नारायण, ठीक है। तो संसार बना दिया। आप संसार में आने के लिए आएंगे ना दोबारा, तो कई बार अन्य अवतार होता है, जैसे नरसिम्हा अवतार हो गया, हयग्रीव अवतार हो गया, इस तरीके से जो अवतार होते हैं जो कुछ क्षण के लिए आए चले गए, तो ये अवतार हो जाता है, जैसे वामन अवतार हो गया। और जब कृष्णा का स्पेशल कृष्णा जी और राम जी का केस होता है, क्योंकि तब वो एक्चुअली ओरिजिनल जो गॉड है वही अपना डायरेक्ट रूप लेके आते हैं, इसलिए उनको अवतार नहीं बोला जाता। अवतार वर्ड होता क्या है कि भगवान ने आध्यात्मिक जगत से संसार में आए, ऐसे में अवतार बोल दिया जाता है, बट एक्चुअली है तो वो एक ही भगवान ना, समझे? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये तो कृष्णा जी और राम जी का केस है, उसमें ये बोला जाता है कि यही वो नारायण है जिनसे संसार निकलता है, और ये अपनी फ्री विल पे आते हैं, चले जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि बाकी जो 22 अवतार हैं, वो 22 अवतार में भगवान विष्णु ने अपने आप को अवतार रूप में या बाकी नरसिंह अवतार रूप में प्रकट किया। बट ये जो 2 कंडीशंस है राम और कृष्ण वाली, इसमें स्वयं श्री कृष्ण आए द्वारा से, विदाउट। पहली बात तो ये भी हम लोग कई बार ज्यादा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सी ऐसा इसको और इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु नारायण में कोई अंतर नहीं है, असर नहीं है, ठीक बात है। बस अपने आप को पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिफरेंट रूप में दिखा रहा और जैसे प्रभु जी क्या है ना कि जितने भी अपन हिंदू धर्म के जितने भी पढ़ते हैं, सब जगह एक कॉमन बात बताई जाती है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार है। लेकिन जैसे ही हम किसी इस्कॉन वाले व्यक्ति से बात करते हैं, वो उस बात पे अड़ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार सारे हैं। हाँ। अब ये होता है कि कृष्ण फिर विष्णु फिर कृष्ण के अवतार आए। बट इसमें होता क्या है, एक चीज है जो अक्सर लोग गलत करते हैं, हो सकता है शायद इस्कॉन वाले भी अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे होंगे, कि हम छोटा दिखा रहे हैं विष्णु जी को। तो पहले लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि तुम ये कहना चाहते विष्णु छोटे हैं। हाँ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे विष्णु छोटे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा है वो पहले हैं, फिर अपने आप को विष्णु रूप में दिखाते हैं, और फिर संसार में आते हैं और अन्य रूप में ले लेते हैं। तो तुम लोग कह रहे हो या बाहर के लोग कह रहे हैं कि नहीं विष्णु है जो कृष्ण अवतार में आ रहे हैं, कृष्णा का रूप ले रहे हैं, राम के रूप ले रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा है वो विष्णु का रूप ले रहे हैं, राम का रूप ले रहे हैं, दोनों में आपकी वाली बात तक मुझे समझ में आ गया था कि कृष्ण है वो विष्णु का एक्सपेंडेशन रूप है, मतलब कृष्ण है उसके बाद उन्होंने विष्णु रूप में अपना आप एक्सपेंड किया। हाँ, जब इसके बाद अवतार की भी तो कहानी खूब सारी 24 अवतारों की बात भी है ना। 24 अवतार में एक ही हो जाती है एक्चुअली। हम लोग बस हमें इसको थोड़ा फैंटेसाइज हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं कि देखो अब विष्णु रूप बोलो या कृष्ण रूप बोलो, टेक्निकली दोनों विष्णु और कृष्ण है तो एक ही ना, ठीक बात है। तो अगर मैं बोलूँ विष्णु जी ने अवतार लिए 24 या मैं बोल दूं कृष्णा जी के 24 अवतार, फर्क क्या है? तो डिबेटिव टॉपिक क्यों है इसको, मजा आता है लोगों के लिए। बट इस्कॉन वाली जैसे मैंने रिगार्डिंग पढ़ा तो इस्कॉन वाले मतलब अड़ जाते हैं कि नहीं कृष्ण पहले है, उसके बाद विष्णु है, उसके बाद विष्णु के अवतार कृष्ण फिर से आए। तो ये तो कई बार होता है कि हम कोई फिलोसफी पढ़ता है तो हमें अपने वाले पॉइंट को रखने में ज्यादा मजा आता है कि नहीं मेरा वाला पॉइंट मैंने पढ़ा है, मैं सही। अच्छा, पर सवाल यह है कि अगर मैं विष्णु जी बोल दूं या कृष्णा जी बोल दूं, पर दोनों में अंतर क्या? मोदी जी पार्लियामेंट पे बैठे हैं तो भी मोदी जी है, और वो भी मम्मी के साथ बैठ के गरबा कर रहा है तो भी मोदी जी है। एक बात है। तो वही है कि अभी मैं आपके सामने धोती कुर्ता में हूँ, आगे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो भी मैं दक्ष इतने दीप हूँ, अपनी मम्मी के साथ बैठ के बैठा हुआ हूँ तो भी मैं दीप हूँ। बातों में बीजेपी का प्रचार भी हो गया है, ठीक है। बात वही है कि बहुत सारे विचार होना जरूरी भी है, ठीक बात। क्योंकि जैसे एक थ्योरी है ना कि जैसे मुसलमानों में क्या होता है कि एक अल्लाह है, अब और एक उर्दू पे फोकस कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में जाओगे तो वो कहते हैं हमारी हर उर्दू चलेगी, हम ये कुरान में करेंगे और कुछ नहीं। और इसके चक्कर में हुआ क्या, सेपरेटिस्ट मानसिकता बन गई कि जो बलूचिस्तान है वो कह रहे नहीं हम अलग करेंगे, जो बंगाली मुस्लिम तो वो कह रहे थे नहीं हम उर्दू पे फोकस नहीं करेंगे, हम बंगाली पे फोकस करेंगे। तो हुआ क्या कि टुकड़े होने लग गए। हमारे में क्या है कि हम लोग बहुत सारे विचारों को लेकर चलते हैं, मतभेद रहते हैं बट सेपरेटिस्ट मानसिकता नहीं हो पाती, क्योंकि आपको फ्री दे दिया ये जो मानने मान लो, हाँ मान लो, बट इसलिए व्यक्ति सेपरेट नहीं हो पाता। अब देखो दक्षिण भारत में भी हिंदू है, नहीं और आसामीज भी हिंदू है, गुजराती भी हिंदू है, कश्मीरी भी हिंदू है, और सेक्टर में बैठा हुआ सेकुलर भी हिंदू है। तो सेपरेट कोई नहीं हो रहा, सब एक ही है। तो ये इसलिए भी कई बार जरूरी हो जाता है डिफरेंट लैंग्वेज
विचार, सो दैट सेपरेटिस्ट मानसिकता ना बने। अब जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कृष्ण ही परम भगवान है, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं विष्णु जी हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, फिर भी दोनों हिंदू हैं। ठीक बात है। तो इसलिए पर प्रभु जी यार, तो फिर मतलब अगर आपने इस्लाम की बात छेड़ी, अगर मैं इस्लाम को थोड़ा ग्लोरीफाई करूँ तो इस्लाम ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ तो कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं छोड़ी, उन्होंने तो कहा कि एक ही है। मतलब फिर तो वहाँ तो डिबेट का टॉपिक भी नहीं हुआ। हाँ। पूरे संसार के जितने इस्लाम है वो सब, जितने इस्लाम को मानने वाले हैं सब एक फिर तो बोलते हैं। अब सोचो जैसे हम लोग बात कर पा रहे हैं ना कि आप विष्णु जी के तरफ से बोल रहे हो, कृष्णा जी की तरफ से बोल रहा हूँ, हम बोल पा रहे हैं ना। इस्लाम आपको अलाउ नहीं करेगा। आपने बोला कैसे? आपने ये सवाल आया कि आप बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गए। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन ही तो इशू है ना। आप रिस्ट्रिक्टेड जगह पर कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे? रिस्ट्रिक्शन तो सर हमारे हिंदुओं में भी है। अगर हम और किसी कल्चर में बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अभी डिबेट हो जाए तो बात हो जाती है कि नहीं हमारे गुरु जी का नाम ऐसे कैसे ले दिया, ये क्यों बोल दिया, या भगवान शब्द क्यों नहीं यूज़ किया, या श्री शब्द क्यों नहीं यूज़ किया। फिर भी गला तो नहीं काट रहे ना। नहीं वो अगर तो ये है कि एक्सट्रीम भी जाएंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा। कंपेयरिंग विद इस्लाम, तो इस्लाम भी अपने अपने लेना जाए तो वो एक चीज़ को मान रहे हैं। बट वी कैन नॉट से दैट ना कि जस्ट बिकॉज कि हम सेपरेशन है, हम लड़ नहीं रहे, वो एक है तो वो लड़ रहे हैं, वो उस टॉपिक पे लड़े भी रहे हैं, वो तो टॉपिक में एकदम तो नहीं, ये बहुत बड़े गलत फहमी है कि आपको लग रहा है कि वो टॉपिक पे लड़ नहीं रहे। वो जस्ट आपको नहीं पता लड़ नहीं रहे। अभी पाकिस्तान में पूरा का पूरा स्कूल उड़ा दिया शिया वालों ने, क्योंकि वो सुन्नी थे। ओके। हमने देखा कि एक मैंने इस्कॉन वाले ने हाँ ये है। आर्य समाज का स्कूल उड़ा दिया। नहीं हो रहा। हम बस क्रिटिसाइज, हम ज्यादा आइडियोलॉजी कैसे आर्गुमेंट कह सकते हैं कि हम वो बातों में लड़ने के, हम ज्यादा इतना हाथ तक नहीं पहुंचता। और हाँ, एक्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं, लोग डिस्कशन को आर्गुमेंट समझ बैठे। लोगों को ये एक्चुअली सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पार्ट, डिबेट। और अगर आप जाओगे जो कलाएं होती हैं उसमें डिबेट भी कला के रूप में रखा शास्त्रार्थ होते थे। जैसे हमने इसका नाम मंथन रखा है, इसका रीजन यही है कि हम मंथन कर पाए। यस, मंथन की परमिशन इस्लाम में नहीं है। पर इस्लाम यू आर नॉट अलाउड टू टॉक बियॉन्ड कुरान। ओके। इवन आप बात नहीं कर सकते वैज्ञानिक विचारों के ऊपर। दिस इज हैपेंड इन, आप देखो ज्यादा कब तक कितने सालों में कितने नोबेल प्राइज विनर्स या साइंटिस्ट इस्लाम से निकल। प्रभु जी फिर तो वो एक किसी इस्लाम धर्म के ऊपर आक्षेप करना हो गया कि उनमें ये कमियां है। अभी लेट्स टॉक अबाउट आवर। हाँ ठीक है, उधर आ जाता है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम इजिली कर पा रहे हैं ना, और हम बोल भी पा रहे हैं कि वो सही है, सही है, वहाँ अलाउड ही नहीं है। ये एक ब्यूटी है हमारे हिंदू धर्म की, कह सकते हैं कि हम अलग अलग विचारधारा मतभेद से होते हुए भी हम एक ही है। और ये जैसे कि इतने सारे पंथ, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे देवी देवता, बावजूद सबको हिंदू धर्म में कहा गया कि सबको प्रणाम करो। सिया राम में सब जग हाँ मानी करे प्रणाम, क्या है, सिया राम में सब जग जानी करे प्रणाम जोरी जुगवानी। ये सब में भगवान को मान जा जोड़ लो। इन सब के चक्कर में हम लोगों ने फिलोसफिकली, जब तक हम लोग सीरियसली अपने धर्म को प्रैक्टिस कर रहे थे, पंथ बढ़ रहे थे, विचार खुल रहे थे, पर आइडियोलॉजिकली हम कितने ग्रो भी तो हुए। एग्जैक्टली। वो हुए इस वजह से थे। अब क्या है कि हम लोग ना इस चीज को, अब हम थोड़े जिद्दी हो गए हैं और हम थोड़ा जल्दी झगड़ रहे हैं। हम फिलोसफिकली अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट वी आर ओपन डिबेट, वी आर ओपन डिस्कस। यस, कितनी थ्योरीज, कितनी फिलोसफीज, द्वैत अद्वैत और बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक, कितने सारे इवन नास्तिक विचार दे दिया हम लोगों ने। आई थिंक हिंदू धर्म में तो अभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को कोई और आकर के अपना कोई नया मत लेकर के आएगा के साथ हिंदू, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हम क्या बुराई है, मतलब 5 चल हमें साईं बाबा को भी एक्सेप्ट करनी, सबको एक्सेप्ट यही है, हिंदुओं ने यही कहा है। हम लोग अगर आपको थॉट प्रोसेस इनहेंस करना है तो आपको डिबेट करना पड़ता है, अपने ही खेत पे सवाल उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली। वहाँ और कहीं रिलीजन में इतना परमिशन नहीं दिया है। हम लोग क्या है कि हम सवाल उठाते हैं तो इजीली बुरा मान जाते हैं। अगर आपको कृष्णा इस्कॉन वालों पे कोई सवाल उठा रहा है तो इस्कॉन वालों को अच्छा समझना चाहिए कि ओके नाउ इट्स टाइम टू थिंक, और अच्छा कैसे सोचूं। तभी तो आपका फेथ कृष्णा पे बढ़ेगा, आपकी फिलोसफी पे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि ओके मैं बियॉन्ड एक बाउंड्री के बाहर जाके भी देख पा रहा हूँ अपनी फिलोसफीज को, तभी तो फायदा है। और ये सभी सब पे बात अप्लाई होती है। मुझे आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि नीचे कुछ डिबेट नहीं, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी ने बात ऐसी कह दी थी कि किसी और को मत सुनिए, ठीक है ना। हाँ, और मेरे साथ ही एक ऐसा भी मुझे फील हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट विष्णु वाली जो बात थी कि इतने विष्णु, तो जो कृष्ण डिवोटी है, इस्कॉन डिवोटी है, शी वाज लाइक कि बाकी कहाँ लिखा है पहले दिखाओ। बाकी उन्होंने, मैंने कहा चलो ये लिखा हुआ है, तो शी वाज लाइक कि नहीं हम नहीं मानते, ये किसी इंसान ने लिख दिया है।
तो क्या इस्कॉन में ये चीज़ है कि हम बातों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने वाले को मानेंगे, बाकी को देखना भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस्कॉन से ही हूँ और मैं इस्कॉन का एक युवा प्रचारक हूँ। मैं बहुत सारी, अब मेरी अगर वीडियोज देखोगे तो उसमें इस्कॉन से ज़्यादा तो मैं दूसरे लोगों को फैंस। थैंक यू। कहने का मतलब है कि होता क्या है कि जब आप किसी गुरु परंपरा में जुड़ते हो तो गुरु परंपरा का मतलब ये क्या है कि हम एक परंपरा फॉलो करेंगे। होता क्या है कि जब आप नए आते हो ना किसी भी फेथ में, तो आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरी होती है। आपको एक फेथ, आप ट्रेन किया जा रहा है ना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है भक्ति, मैं आपको ट्रेन करूंगा, तो मैं आपसे कुछ बोल एक्सपेक्टेशन करूंगा कि ये 4 किताबें हैं, पहले आप ये पढ़िए। आप सडनली ये किताबें छोड़कर बाहर के लोगों को सुनने लग गए। अब आए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके। मैंने वो 4 किताबें दी थी ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन रेडी हो सके, क्योंकि बहुत सारी फिलोसफीज है, कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट एक को पहले एक को पढ़ लो, उससे क्या होगा ना, आपका माइंडसेट, सोचने का विचार तो डेवलप हो जाए। होता क्या है कि अभी हमारे धर्म में हम सबको सुन रहे हैं, इस वजह से कुछ भी पालन नहीं कर पा रहे। हम लोगों का क्या है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम रोकते हैं किसी को, सुनो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पहले अगर आप नए हो और आपको, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन रेडी किया गया है उसको ठीक से फॉलो करो, सो दैट आप बेसिक तो आपका रेडी हो जाए। दूसरी बात है कि स्कॉट बोलता है कि बाहर के गुरु को मत सुनो, क्योंकि अगर आप दीक्षा लेने चाह रहे हो तो अगर आप किसी को गुरु स्वीकार रहे हो तो आपका ये गुरु धर्म होता है, स्टूडेंट का धर्म होता है कि वो अपने गुरु को रोज एटलीस्ट 1 घंटा सुने और गुरु द्वारा बताए हुए शास्त्रों को 1 घंटा पढ़े और नाम जाप करे लगभग 1.5 से 2 घंटे। तो ये होता है साधना। अगर आप ये साधना नहीं कर रहे तो एनीवे भी आप किसी भी गुरु को फॉलो करेंगे तो आप कभी आइडल स्टूडेंट नहीं बन रहे। और अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो आपके मिनिमम आपके 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए। और आपको एक गुरु ने बोला कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपका कोचिंग सेंटर आपने खोला, ठीक बात है। सडनली एक लड़का कहता है भैया मैं हफ्ते को 2 दिन आऊंगा, 3 घंटे से 1 घंटा बैठूंगा चला जाऊंगा, आप सिखा पाओगे उसको? बिल्कुल भी नहीं। भक्ति भी तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है ना। मैं आपको अगर सिखाना चाह रहा हूँ तो कुछ मेरे रूल्स होंगे, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं आधा घंटा करूंगा, आपकी बात मानूंगा, आधा घंटा को वहां जाना, आधा घंटा वहां जाना। मैं कह रहा हूँ कि 3 साल आप मेरे ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। पर शुरुआत में अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि भक्ति हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, भक्ति ही आप चाह रहे हो कि आप दुनिया के सबसे बड़े सब्जेक्ट गॉड को समझना भी चाह रहे हो और करना अपनी मन की भी चाह रहे हो, तो नहीं चलेगा ना। मतलब अगर मेरे पास आया तो मेरी टेक्निक तो फॉलो करो एटलीस्ट। हाँ, मेरे मेथड सुनो, मेथड सुनो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद अब लगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ तो टूर्नामेंट लड़ लेना, ठीक उससे दूसरे गुरु को सुन लेना। अन्यथा हो गया तुझे आप बता रहे थे कृष्णा भगवान है, फिर मैं उनके पास गया था, वो तो कहते तुम भी भगवान हो, तो मैं उससे बोलूंगा ठीक है, वो समझाऊंगा, पहले बेसिक संस्कृत के शब्द सीख ले। अब जैसे जाकिर नायक ने यही चीज तो की थी हिंदुओं के साथ, क्योंकि मोस्टली हिंदू किसी परंपरा से नहीं जुड़ा, वो यूट्यूब वीडियो से जुड़ा, आज इसको सुना उसको सुन रहा है। एक बात है, गुरु होने से क्या होता है कि आपके डाउट है आप जाके डिस्कस कर सकते हो, तो फिर गुरु कुछ बोलेगा भी करने को आपको। जाकिर नायक ने इसी चीज को, ये हिंदुओं में क्या हुआ था, गुरु परंपरा छोड़ने लगे, अपने हिसाब से कर रहे थे, इसका फायदा उठा के उसने संस्कृत के मीनिंग बदल दिए। इसने बोला कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई भगवान नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, सब मूर्ति गलत है, निराकार है वो। हुआ क्या, 1 साल में 18 लाख हिंदू कन्वर्ट हो गए। ये बहुत बड़ा नंबर। उसने कहाँ का एग्जाम्पल देती है बताइए बात? वेदों का, ऋग्वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, हर जगह लिखा है। वेदों में तो भगवान का स्वरूप नहीं बताया गया सीधा, पर वेदों में मूर्ति पूजन तो है। हाँ मूर्ति पूजन तो फिर है कि अगर मूर्ति है तो रूप है, रूप है, तो यानी कुछ गड़बड़ करी ना। ये आधा आधा उठा के ये तब होता है जब ठीक से गुरु परंपरा में भक्ति नहीं करते। अगर किसी भी गुरु को करोगे वो ठीक से आपको एजुकेट करेगा। और हम लोग भी ये कहते हैं कि इसी दुनिया में क्वेश्चंस बहुत हैं, आपके पास भी होंगे, पर आप चाहते हो तो मुझे टाइम दो, फिर मैं जो सीरियसली भक्त बनते हैं वो सुनते हैं बाहर के लोगों को। ठीक बात। स्कॉट के कितने सारे जाते हैं ना वो बच्चे ब्रह्मचारी जाते हैं प्रेमानंद महाराज के पास, पर जाते वो है जो ट्रेन हो चुके हैं, ताकि वो प्रेमानंद महाराज को ठीक से रिसीव तो कर पाए। अन्यथा हो गया कि वो आर्ग्यूमेंट में फंस जाएगा कि मुझे आप तो कहते हैं वो हरे कृष्णा वाले। हम भी जाते हैं प्रेमानंद महाराज के पास, पर हम उनके आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि वो राधा नाम की महिमा बता रहे हैं वो कितनी बड़ी चीज है, और जो मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ वो भी बहुत बड़ी चीज है, और दोनों में भेद नहीं है, बट आचार्यों की भक्ति का भेद है कि एक आचार्य ने इस मार्ग से बताया, एक ने इस मार्ग से बताया, दोनों एक ही मार्ग को लेके जा रहे हैं। तो मैं उनसे आर्गूमेंट नहीं कर रहा। जैसे कई स्कॉट के लोग बोल देते ना कि अभी किसी को मत सुनो, उसका पर्पस ये हो रहा है कि अभी मुझे सुन लो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा, अब मुझे गुरु भी बोल रहे हो, मेरी सुन भी नहीं रहे,
भाई मेरा स्टूडेंट को मुझे पता ना कैसे ट्रेन करना है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, नए बच्चे हर जगह चले जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज होकर छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कितने लड़कों को देखा है, एक लड़का जो मुझे मिला था वो कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब तो मच्छी खाने जा रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं अपने नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट करूँ। इतने सारे गॉड है, प्रेमचंद कुछ और कह रहे हैं, अबू उलैदा कुछ और कह रहे हैं, फिर मैं क्यों मानूं। इस स्टेज पे आने से पहले अच्छा है कि एक गुरु को सरेंडर करके ठीक से सीख लो, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वरना होगा कि नतस्य प्रतमास्ति में हो जाएगा कि कोई गॉड नहीं है। और फिर उस जाकिर नायक ने ये कोट किया कि आपके कल की पुराण में लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही कल के अवतार है, ये तक बोल दिया उसने। और जस्ट बिकॉज हमको बेवकूफ बनाया जाता है, हम भी सीरियसली नहीं होते, तो हम कहीं भी सरेंडर करने लगते हैं, फनेटिकली विम्सिकली भक्ति प्रैक्टिस करता है, कल को कोई भी बेवकूफ बना देगा। इवन ये तक बोल दिया जाता है कि जीसस क्राइस्ट ही ओरिजिनल गॉड है, कृष्णा नहीं है। इवन ये तक बोल दिया गया है कि जो कर्मा है वो कुरान से अडॉप्ट किया गया है। ये तक बोल दिया गया है कि जो ओरिजिनल हिंदू हैं वो क्रिश्चियंस है, मानव है, और जो हिंदूज हैं, जो ब्राह्मण है, ये तो हिंदू भी बोलते हैं कि ओरिजिनल जो क्रिश्चियंस है वो हिंदू है, सो तो हम भी कहते हैं, तो वो भी कह रहे हैं, कह रहे इक्वली हो गया वास्तव। नहीं, वो कह रहा है कि ओरिजिनल जैसे कि जितने भी ये दलित लोग हैं वो क्रिश्चियन थे, और कोई कृष्णा नहीं है गॉड। पहले तुम सारे जीसस को मानते थे, फिर ये हिंदू आए, ये सो कॉल्ड हिंदू है आर्यन, इन्होंने राम जी का कॉन्सेप्ट डाल दिया और जीसस को अपनी जिंदगी से हटा दिया। ये मैंने सुना था ये बात। तो इतना इस हद तक गड़बड़ कर देते हैं। वो इजी मैनिपुलेटिंग इसलिए होता है ना क्योंकि हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते नहीं, खुद ही सवाल उठा के खुद ही पूछ लो अपने गुरु से। और दिक्कत यह है कि गुरु स्वीकार नहीं रहे ना, लोग कहते हैं यार गुरु बोल रहा है ये करने को, लोग गुरु को फैशन की तरह रखना चाहते हैं, पर गुरु फैशन का विषय नहीं है, उसको सरेंडर का करना चाहिए। फैशन से एक बात याद आई प्रभु जी, आजकल जो भक्ति है वो फैशन या इंस्टाग्राम के रील तक ही रह गई, ऐसा क्या लगता है आपको उसमें? चेंज जा रहा है, अब लोग सीरियस हो रहे हैं। सीरियस हो रहे हैं? हाँ, तो कि हमारे लोगों ने भी थोड़ा लेट समझा सोशल मीडिया को, धार्मिक हिंदू लोगों ने, मुसलमान क्रिश्चियंस तो पहले से कर रहे थे सोशल मीडिया प्रीचिंग, पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग सनातनी ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पे आके प्रोग्राम स्टार्ट किए, थाउजेंड्स एंड लैक ऑफ यूथ जुड़ा है। तो ऑफकोर्स शुरुआत में हर चीज वो कहते हैं ना अट्रैक्शन का विषय बनती है, फैशन भी होता है कि मैं तिलक लगाया थोड़ा दिखा देता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ। फर्स्ट भक्ति के शुरुआती लक्षण भी होता है कि वो एक्साइटेड बहुत होता है, दिखाना चाहता है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होता है, पकता है, और फिर साधक होता है, फिर थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है। तो इस शुरुआत में ये होता है कि इंस्टाग्राम वाली भक्ति, बट इसका ये भी ठीक है, मतलब आपके हिसाब से चल जाएगी, इसी से शुरुआत होगी, आगे जाकर तिलक लगा के डांस करना बेटर है नंगा होने से। ओके, तिलक लगा के क्या डांस किया जा रहा है? वो तो तिलक लगाने की वजह से कि एक इंस्टाग्राम पे एक है तनु राणा, तो उसने तो क्या है, उसके ऊपर बहुत विरोध भी हुआ, कभी कुछ करती है, नाच करती है, कभी कुछ करती है। हाँ, पर बाद में उसने खुद ही बोला कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है, क्योंकि लोग इंप्रेशन गलत जा रहा है, तो उसने तिलक हटा दिया। तिलक हटाना स्वीकार कर लिया? नहीं, उसने कहा कि मेरा प्रोफेशन है ना, मैं डांसर हूँ, मैं डांस करती हूँ, पर लोगों को अजर लग रहा है कि मैं फिल्मी गानों पे तिलक लगा रही हूँ, तो मैं सिर्फ धार्मिक गानों पे लगाऊंगी और मेक श्योर करूंगी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। पर मैं ये बोला डांस नहीं करा, तो मैं कहता सर वो धार्मिक गानों पे नहीं नाचने लगते हैं लोग। अच्छा, तो इतना भी सो दूर का नहीं बोला था, वो दूर तक ले जाना हमारा काम है। ठीक बात है। प्रभु जी, आपने शुरुआत में कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे रामा हरे कृष्ण मंत्र को बताया था, उल्टा करके शुरुआत के बोलना शुरू करवाया नाम जप। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? हरे रामा हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है? देखो, इसमें जो हरे शब्द है वो भगवान की एनर्जीज को बोला जाता है, शक्तियां, जैसे श्रीमद राधा रानी को भी बोलते हैं हरे, और कृष्णा मतलब कृष्णा, और राम जी को भी यहाँ पे कृष्णा जी ही बोला जाता है, क्योंकि राम का एक अर्थ होता है जो आनंद देता है, और कृष्णा का मतलब होता है जो सर्व आकर्षक है। तो हम भगवान का जब नाम जपते हैं तो हम इस माध्यम से भगवान से सेवा मांगते हैं। ओ राधा कृष्णा और लॉर्ड राम, प्लीज एंगेज मी इन योर लोटस फीट, आप हमें सेवा में लगाएं। और दूसरी बात है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको कलयुग का मंत्र बोला गया है। ये कलयुग में एक तरीके से यज्ञ का काम करता है, और जो कलयुग में जो भक्ति के लिए सबसे सुटेबल मंत्र है, जिसमें सबसे कम दोष हैं कि आप कोई भी जप सकता है, किसी भी स्थिति में जप सकता है, वो इस मंत्र को बोला जाता है। तो इसको जब जो जपता है, तो इसलिए कलयुग में उद्धार का माध्यम है। जैसे अगर आप जाएंगे हर युग में, इससे पहले था द्वापर युग, तो उसमें होते थे पूजन होता था, उससे पहले होता था तपस्या चलती थी। तो हर एक युग में एक स्पेशल
प्रोसेस आता है डिलीवर होने का, उद्धार पाने का। तो कलयुग में बोला जाता है नाम संकीर्तन। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये बेसिकली नाम है, राम कृष्ण हरे। तो इनके नाम जाप से आप, प्रभु जी ये तो भावार्थ नहीं हो गया। तो ये भाव का ही तो है। नहीं, मैं अगर शाब्दार्थ की बात करूं, जैसे आपने कहा कि हरे का मतलब राधा है हाँ, ना, एनर्जी। राम का मतलब भी कृष्ण है, हाँ। तो भावार्थ हो गया। अगर हम सीधा सीधा फिर तो राधा कृष्ण नाम नहीं जप लेना, फिर हरे हाँ, कृष्ण, जब तक तो राधा कृष्ण नाम, कोई फिर हरे कृष्ण क्यों है? हर परंपरा में एक आचार्य आते हैं ना, वो आपको एक माध्यम बताता है कि आप हरे, जैसे कल की पुराण में भी, कल की पुराण है फिर एक और पुराण है, उसमें ये मंत्र आता है क्या? हरे कृष्णा महामंत्र। हाँ, तो मतलब मुझे, मैं शब्दार्थ को जानना चाह रहा हूँ, क्या है इसका अर्थ? अर्थ तो यही है कि हम नाम जाप कर रहे हैं, नाम रूप ले रहे हैं। आप राधा कृष्ण बोलना चाहते हो, अब राधा कृष्ण बोली। अब राधे राधे बोलना चाहते हो, अब राधे राधे बोली। नहीं, अच्छा, राधा जी को आपने हरे बोल दिया गया। हाँ, ठीक ठीक ठीक। होता क्या है, हर परंपरा में एक आचार्य आते हैं और उन परंपरा को आगे लेके जाते हैं और उसको भविष्य उसका सेट करते हैं कि भविष्य में आप क्या करेंगे। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमें महामंत्र दिया कि हमको ये जाप करना है। तो जैसे और अन्य चारों में किसी में राधा कृष्ण 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 हरे हरे भी बोला जाता है। तो हर परंपरा में एक ऊपर वो मंत्र आचार्य द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। होते शास्त्रों में सारे मंत्र हैं, पर किसी ने एक आचार्य है, उन्होंने इस मंत्र को बोला कि नहीं हम इस मंत्र को लेके आगे चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य हैं, तो उनके माध्यम से हमें मंत्र दिया गया है कि आगे आपको लेके चलना है। तो ऐसा नहीं है कि इसको कौन कर रहा है तो जबरदस्ती, मंत्र सारे सही, बट ये कि अब हम जैसे गुरु परंपरा फॉलो करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। तो हमारे गुरु ने, हमारे आचार्य ने हमें ये मंत्र दिया कि आपको ये जाप करना है। ये मंत्र हमें हमारे गुरु परंपरा से भी जोड़े रखता है कि हमारे इतने हजारों आचार्य जाए, सबने भक्ति करी, इतनी परंपराएं, जो पूरा इंस्टीट्यूशन रेडी किया, उससे हमें जोड़ता भी है, एट द सेम टाइम हमें भगवान से भी जोड़े रखता है। तो ये है, ये हमारी आइडेंटिटी भी है कि हम गॉड या वैष्णव हैं। ठीक। मैंने भी ये सवाल किसी से बहुत पहले किया था, किसी, तो उन्होंने मुझे जवाब बताया कि देखो, मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हरे राम हरे कृष्ण का मतलब है कि हरि ही राम है, हरि ही कृष्ण है। इस तरीके का उन्होंने नाम जब बताया कि हरि ही राम हरि ही कृष्ण। वो होता क्या ना कि वो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ के वो एक बनाने की कोशिश करता है। तो हम हरि नहीं बोलते, हरे बोलते हैं हम। हरे यहाँ पे होता है भगवान की शक्तियाँ, एनर्जीज। जैसे और श्रीमती राधा रानी को भी कई बार हरे बोला जाता है। ठीक ठीक ठीक। जैसे अब हरा हरा महादेव, तो वहां पे कहते हैं हरा, हरे नहीं है वो, हरा है। वहां पे पार्वती मैया को बोला जाता है हलंत के साथ। हाँ, सब हर हर हरे हरे नहीं बोलते, हरे हरे महादेव जी बोलते, हर हर महादेव बोलते हैं। तो हरे कृष्ण में यहाँ पे जो हरे है वो फीमेल भगवान की राधा रानी को ऐसे बोला। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। वो हर हर महादेव में जो हर है वो पार्वती मैया को कई बार बोला जाता है कि उनको डेडिकेट किया जाता है। ठीक। बट कई बार बोला था हरि राम हरे, मतलब हरि ही राम, ये लोगों ने अपने हिसाब से बोला गया, पर ऐसा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे जैसे आप प्रचार की बात कर दी, तो थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए भगवत गीता की ऐसी कोई बात जो आपको प्यारी लगी हो, आप चाहते हो कि सब तक पहुंचे वो बात। सब तक पहुंचे ये बात, देखो मैं तो अब इस्कॉन वाली बात बोलूँ या फिर जैन वाली बात बोलूँ, इट्स ऑल अप टू यू, ऐसा आप जो आपको लगे। भगवत गीता तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, वो है कि तुम कभी इनकम्प्लीट थे नहीं, आप हमेशा परफेक्ट थे, फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ हैप्पीनेस थे, कभी इनकम्प्लीट नहीं थे। इनकम्प्लीट का मतलब है हमें हमेशा फील होता था कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, वो चीज़ होती, तो शायद बात कुछ और होती। बट बात ऑलरेडी बहुत कुछ है, यू आर कंप्लीट फुल ऑफ लाइफ बी। बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आप अपनी रियल पोजीशन भूल गए हो। आप स्वयं भगवान नारायण का अंश हो। जो नारायण को आप देखते हो तो क्या लगता है ना, क्या पर्सनैलिटी है, उसके अंश में भी तो कुछ तो होगा। अनफॉर्चुनेटली आप भूल गए हो। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि आप आत्मा हो, फुल ऑफ लाइफ हो, मेरे द्वारा ही आते हो। तो आप अपने आप को कभी इनकम्प्लीट मत समझो, आप फुल हो, कंप्लीट हो, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ब्लिस हो। बस अपने आप को पहचानो। और होता क्या है कि सोसाइटी में एडवर्टाइजमेंट और जितने ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा खुश रहने के लिए, मैं खुश हूँ। सामने वाले ने मुझे ऐसा फील कराया है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बड़े बड़े लोगों ने, कि मैं इनकम्प्लीट और मैं दुखी हूँ। तो तुमने सोसाइटी से दुख बोरो किया है, एक्चुअली में तुम बहुत खुश हो। और से देखो होता क्या है, कई बार सब छोड़ के ना मैं आराम से नदी किनारे बैठना चाहता हूँ, बस लो अब यहाँ पे से कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, सडनली होगा ना। तो रियलिटी में व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है।
पर सोसाइटी ने, हम लोगों ने दुनिया ऐसी बना ली है कि हमें हमेशा फील कराया जाता है कि मैं सुखी नहीं हूँ। तो हमने सोसाइटी से दुख बोरो किया है। हमें नहीं लेना कुछ सोसाइटी से, आप एनीवे कंप्लीट खुश हो। और जितनी ये चीज समझ में आ गई ना, आपको कोई भी चीज खुश नहीं करेगी, आप खुश रहने लगोगे। और प्यार जो है ना, जो लव है, हम लोग सोच, बहुत बड़ा टॉपिक है। गीता जो पढ़ रहा है वही एक्चुअली में प्यार कर सकता है, क्योंकि बिना कंपैशन के, दया के, आप प्रेम डेवलप नहीं कर सकते। और गीता यही चीज तो सिखाती है कि हृदय में कंपैशन, जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझोगे, आप कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। शरीर के साथ प्यार करोगे तो कंडीशनल हो जाएगा, फिर ब्यूटी की डिमांड करोगे, फिर आपको ब्यूटी भी चाहिए, फिर स्वभाव भी चाहिए, फिर एजुकेशन भी चाहिए, कितना कुछ चाहिए। आत्मा के स्तर पे जैसे आओगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको व्यक्ति भी नहीं चाहिए उससे प्यार करने के लिए। और यही प्यार तो हम कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव। ये देखो यार, इसमें कोई सेल्फिशनेस ही नहीं मेरे को लेके, ये प्रेम सिर्फ भगवान ही करता है, और हम भगवान का अंश है। हम ये बात भूल गए, इसलिए हम कंडीशंस में प्यार करना है। तो ये जो अनकंडीशनल लव वाली बात या सेल्फ लव वाली बात है, सेल्फ अनकंडीशनल सेल्फ, जैसे आपने कि आपको खुशी होने के लिए किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, सेल्फ हैप्पीनेस वी कैन से, आत्मसंतुष्टि। ठीक है। बहुत सारे जो यूथ है आज की डेट में शादी से भाग रहा है, शादी करना ही नहीं चाह रहा है। मैं भी भाग रहा हूँ। प्रभु जी भी भाग रहे हैं। क्या रीजन है प्रभु जी इस चीज का कि आप तो डिवोटी होते हुए आप इस चीज को, मेरे तो अलग केस है, मैं तो खुश हूँ। इसलिए आप एज अ डिवोटी आप इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली देखोगे जिस तरीके से इंसिडेंट्स हुए, एक फियर आ गया लोगों के दिमाग में, और लोग चीट कर रहे हैं, और लोग अब शादी प्रेम में नहीं कर रहे, डिजायर्स में, एक्सपेक्टेशंस में कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि यार शादी की जो एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी का जो है एक्सपेक्टेशन, वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो लड़कों में कहीं ना कहीं ये फियर आ गया है। और जिस तरीके से सोसाइटी में चीटिंग इतनी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे नहीं देखोगे, रिसेंटली बॉलीवुड में एक वो हुआ था, फिजिकल इनफिडेलिटी, फिजिकल चीटिंग को कहा कि कोई गलत नहीं है। तो इतने ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ाए कि जो यंग जनरेशन है अभी की, उसने इतने बैड केस देख लिए हैं कि वो समझ नहीं पा रहा, तो वासनाओं के साथ भी डील कर रहा है। एट द सेम टाइम सोसाइटी में जो देखा उसे डर भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स बने, इस वजह से वो शादी से दूर भाग रहा है। बट शादी से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि शादी भी बहुत हेल्प करती है आपको एज ए बेटर पर्सन बनने में, प्रेम समझने में। जैसे कि बहुत टाइम पहले हम जब भक्ति कर रहे थे, तो भक्ति तो अभी भी कर रहे हैं, बट स्टार्ट किया था जब, तो एक सीनियर डिवोटी मिले थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों से ऐसी बैठे बैठे बोली कि जिस व्यक्ति ने सही मायने में प्रेम नहीं किया, वो कभी भगवान की भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो मुझे उस टाइम लगा, मैं अरे अभी तो ब्रह्मचारी बंदी को बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहा है ब्रह्मचारी। पर अब 8-10 साल हो गए, लोगों से मिलता था मैं, तो आई रियलाइज ग्रेजुअली कि हाँ, भगवान को प्रेम जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशन है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली प्रेम करना है, तो आपको एज ए पर्सन बेटर बनना पड़ेगा। प्रेम डिमांड करता है कंपैशन, करुणा और प्योरिटी, क्योंकि प्रेम अपने आप में बहुत प्योर एलिमेंट है, प्योर है, इमोशन है। तो इसके लिए आपको प्योरिटी, तपस्या करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सामने वाले के व्यक्ति के साथ ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस भी बहुत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी इसके साथ पार्ट, आपको अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा। ईगो तो, और ईगो जब टूटता है, तो बहुत आदमी का जब ईगो टूटता है या फिर महिला का ईगो टूटता है, तो वो बहुत सारे गुस्से से, चिड़चिड़ाहट से गुजरता है, वो लिटरली रो बैठता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। और एक समय का सब चीजों से वो फ्री होता है, तब वो जो प्रेम कर पाता है अपने पार्टनर के साथ, भगवान के साथ, और उससे तो उसको ब्लिस मिलती है। वो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो मिल पाए। मतलब करोड़ों रुपए देके भी ऐसा इमोशन, ऐसा ब्लिस नहीं कर सकते जब आप अपने आप को इन सब द्वेषों से फ्री करने के बाद एक्सपीरियंस करते हो प्रेम में। तो इसलिए भी लोग देखो कई बार पागल हो जाते हैं प्रेम के चक्कर में, वो इस लेवल तक जाता है। और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखो कई बार लोग जिम्मेदारी से ही भागता है कि यार अपना घर नहीं बच रहा, किसी को ले आऊंगा, उसको कैसे पालूंगा, उसके खर्चे पर घर चाहिए ही चाहिए। अगर साहब कई बार आप इस प्यार को, पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हो, तो आप जिम्मेदार बनने लगते हो, और आपके पास एक रीजन हो जाता है कि मुझे कुछ करना है। कई बार होता है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा जीवन में मैं क्या करूंगा, पर्पस नहीं मिल रहा, तो लेजी हो जाता है वो। अगर पार्टनर सही मिल जाए तो पर्पस मिल जाता है कि इसको तो खुश रखना ही है,
अब मैं कुछ तो करूंगा। बट प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि लोग डर रहे हैं कि पता नहीं कैसा पार्टनर मिलेगा। जितने केसेस देख रहे हैं तो दिमाग में डर भी बैठ रहा है कि हमारा तो पार्टनर हमें चीट करना था। आज भी अच्छी शादियों का रेशो 70 से 80% है, तो पूरे मेजोरिटी शादियां सक्सेस हो रही हैं। होता क्या है कि एक न्यूज में हादसा हुआ, अब वो 40 दिन चल रही है। 40 दिन 40 लोग 40 तरीके से एक बात कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि बुरा ही हो रहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा शांति शांति ढूंढ लगता है। रिलेशनशिप के साथ थोड़ा सा झगड़े भी आते हैं, और इस समय के बाद वो झगड़े बुरे नहीं लगते हैं, लगता है पार्ट है। अब दोस्त 4 दोस्त बैठते हैं, एक दूसरे को झापड़ वापड़ मारते रहते हैं ना, टांग खींचते रहते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी कि वो नफरत कर रहे हैं कोई किसी से, वो भी एक इमोशन है। तो हम लोग कई बार ना इतना ज्यादा शांति ढूंढने के चक्कर में, थोड़ा सा ये सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश के चक्कर में विस्तृत पूरी तरीके से किसी को सरेंडर नहीं कर पाते। तो ये इस चीजों से भागना नहीं चाहिए। ये भी एक क्या कहते हैं डायनामिक है रिलेशनशिप का। अगर अच्छे से ये लोग हैं, तुम अगर समझदार बन रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिक्कत ये है कि तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं अपने एटीट्यूड के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करूंगा, और अगर वो झुकेगी नहीं तो मैं शादी भी नहीं करूंगा। टाइम पास तो हम कर ही रहे हैं, तो ये तो टाइम पास कर से ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि शादी नहीं कर रहे, टाइम पास लोग अपनी ना फ्री विल को छोड़ना नहीं चाहते। इवन लॉ भी ऐसे बन रहे हैं जिसमें आपको ये चीजें अलाउ कर दी जा रही है। हाँ, पर लोग बनाए भी तो हम ही लोगों ने कांड किया ना, आदमियों ने। जिस अभी देखो, एक आदमी ने अपनी वाइफ को अपने बच्चों के साथ 2 बच्चों के सामने जिंदा जला दिया, क्योंकि वो दहेज लेके नहीं आई थी, और 5-10 साल हो गए थे शादी को, वो चिड़चिड़ा रहा था कि कुछ तो देती कुछ तो देती, तो सास ने बेटे ने मिलकर जिंदा जला दिया। तो ऐसे केस हमने अपने बचपन में कितने केस सुने हैं। हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई झगड़ा होता था दहेज को लेकर। तो इतना कुछ हुआ तो लॉ बने। आप नहीं चाहते ना लॉ बने, तो क्या आप ढंग से रह लो, ठीक बात है। तो लोग ढंग से रहना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या करें। और यहाँ पे फिर ये सेल्फ इंडिपेंडेंसी की बात तो आ जाती है ना कि सबको अब इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट तो कोई है नहीं, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कहाँ हो, होकर दिखाओ इंडिपेंडेंट। अभी पिछवाड़े में डरना पड़ेगा पुलिस का। होता है ये, आप ऑफिस में जा रहे हो, बॉस छुट्टी दे दो, इंडिपेंडेंट बॉस डिपेंडेंट है एम्प्लॉयज पे, एम्प्लॉय डिपेंडेंट है बॉस पे, पूरा सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर चल रहा है, और आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं ये इसमें मूवीज का भी तो हाथ है कि कह सकते हैं कि मूवीज में इस तरीके दिखा दिया कि घर में बैठी लड़की चूल्हा चौका कर रही है तो वो बेकार है, बाहर निकलती है इंडिपेंडेंट बनती है तो ज्यादा अच्छा कर पाएगी। हाँ, कई मूवीज ने फेमिनिज्म शुरुआत में आया था वुमेन्स को भी राइट टू एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, फिर थोड़ा और बड़ा जॉब को गया, फिर बढ़ते बढ़ता ऐसा हो गया कि सड़क पे नंगे होने की तक की डिमांड कर रही है। तो अब एक समय के बाद ये जितने भी रेवोल्यूशनाइज हुए हैं, एवोल्यूशंस आए हैं, वो अब एंड अप हुए हैं बहुत ज्यादा पागलपन पे। तो अब जनता देख रही है, जो समझ रहा है वो धीरे धीरे वो खुद को देखो। रियल में अगर आपको जिंदगी खुशी से जीनी है तो उसका सबसे अच्छी बात बताई ये जाती है कि अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो। जो बाउंड्रीज में रह के जिंदगी जी रहा है वही खुश है। जो बाउंड्रीज तोड़ रहा है फिर वो कहीं ना कहीं शराब पी के पड़ा है। जैसे नया साल बनाना है, एंजॉय करना, पार्टी करना है, करना चाहिए, अच्छी बात है, नया साल आया, पर लोग कहते नहीं हमें कैसे भी करनी है। तो अभी मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर 3 साल पहले की बात है, मैं न्यू ईयर के दिन हम रात में मंदिर जा रहे थे कि दर्शन करेंगे सुबह 4 बजे। मैंने देखा एक दारू पी के कितने लड़के लड़के रोड पे पड़े हुए थे। एक आदमी मेरे सामने कार पेड़ से टकरा दी। ये कर रहे हैं बाउंड्रीज के बाहर एंजॉयमेंट। ये एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हैं क्या? यही कह सकते हैं कि खुशी की परिभाषा अलग है। उनको खुशी की परिभाषा वो लग रही है, दारू पीना उनके लिए खुशी की परिभाषा है। मैं दारू यहाँ पे बात में दारू की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्रीज की। ठीक बात है, बाउंड्रीज तो रियल में खुश संतुष्ट हैप्पी इंसान हो गया जो अपनी बाउंड्रीज बना के एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे ये वाली बात ये ना कि जैसे कि इंडिपेंडेंसी की बात करती जाती है कि मैं अभी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, तो भी इंडिपेंडेंट अपना कमाती हूँ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक्चुअल रिलेशनशिप में रहना है तो आपको डिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा दूसरे के ऊपर। तो इस बाउंड्री को इंडिपेंडेंट का नाम दे सकते हैं हम, डिपेंडेंसी का, कि मैंने आपको किसी का बंधन ले लिया है। तो बाउंड्रीज आपको सेट करनी चाहिए, क्योंकि आपने उसके साथ बंधन लिया है ना, उसके साथ खुशियां शेयर करो अपनी, उसके साथ जिंदगी जियो, प्यार करो, आगे बढ़ो, तो आप खुश रहोगे। उस बाउंड्रीज में भी आप अनलिमिटेड ब्लिस महसूस कर लोगे, एंजॉयमेंट कर लोगे। और लोगों ने ऐसा किया है, जितने भी सक्सेसफुल मैरिजेस है वो वही है जिसमें व्यक्ति ने अपनी बाउंड्रीज सेट करी और अपनी जिंदगी जी है। बाउंड्रीज भगवान राम ने माता सीता के साथ भी बना के अपनी जिंदगी जी है।
सभी ऐसा करते हैं और यही होती है रियलिटी। बाउंड्रीज जैसे तोड़ोगे झगड़े शुरू होते हैं। और झगड़ों आज की सोसाइटी में सबसे बड़ा झगड़ा क्या है? लोग अपनी बाउंड्री सेट नहीं करना चाह रहे। लोगों ने खुल के, अब देखो ना, अभी रिसेंटली काजोल और ट्विंकल खन्ना पे कितना विवाद हुआ। उन्होंने यही बोला कि इतना चलता है शादी के बाद, अपने पति तो है बट अगर पति कहीं और के साथ घूम रहा है और मैं अगर किसी और के साथ करना चाहती हूँ तो ठीक है। तो बाउंड्रीज टूटी तो देखो वो खुद डिस्टर्ब है मेंटली कि लोग इतना गाली को दे रहे हैं क्योंकि लोग पागलपंती कर रहे हो। और खुद सोच के देखिए ना कि बाउंड्रीज अगर तोड़ते हैं तो व्यक्ति एग्जैक्टली कैसे हो जाता है। तो बाउंड्रीज में रह के प्रेम करना दुनिया की सबसे ज्यादा सही डिसीजन है खुश रहने के लिए। ओके, तो मुझे इस पॉडकास्ट को समेटते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, इस्कॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात का आरोप लगता है, देखो और भी आरोप लगते हैं कि पैसा बाहर जा रहा है, ये सब चीज़ें। एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है, इस्कॉन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। जन्माष्टमी पे अगर आपको जाना है तो 5,000 का ये वाला अभिषेक, 10,000 का ये वाला अभिषेक, 50,000 का ये वाला अभिषेक, इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस्कॉन ने नहीं किया, ये है ही। अब दिक्कत क्या है कि हमारे में भगवान दिखते हैं। अच्छा, और हम लोगों को हम जितने भी लोग आते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं भगवान के साथ। ओके। अब जाहिर सी बात है, इस्कॉन का अगर देखोगे तो 10 लाख लोग इस बार आए थे। अब 10 लाख लोग अगर आप चाहते हैं बिना कोई हादसे के दर्शन करके चला जाए, फिर आपको सिक्योरिटी मंगानी पड़ेगी। ठीक बात है। प्राइवेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वो मांगेंगे पैसे। फिर आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब वॉम्ब आजकल आ रहे हैं। फिर आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे, स्कैनर वाले, वो मांगते हैं पैसे। फिर आप सोचते हैं 10 लाख लोग आए तो 10 लाख प्रसाद पाके जाए। आप एक दिन में 10 लाख को खिलाओगे खाना, वो भी अच्छा, तो कितना रुपए लगेगा? ओके। फिर आप चाहते हो कि लोग अब आए हैं तो भगवान को अभिषेक करके जाएं, तो अभिषेक की कैटेगरी बांटोगे कि यार अब जो व्यक्ति मुझे 10 लाख लोगों को खाना खिलाने का पैसा दे रहा है, उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा तो है ना, तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो हमने सोचा कि चलो इन लोगों के लिए एक स्पेशल अभिषेक का कर देते हैं कि देखो 10,000 रुपये दे रहा है। इस 10,000 की वजह से जो बेचारे 10 लाख लोग आए उसमें से कम 500 लोग आराम से खा के जाएंगे। तो ये 500 लोगों का जो खाना खिला रहा है, इसको मैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम एक भगवान जी के लड्डू गोपाल लाएंगे, आप उनको अभिषेक करिए। जितने भी लोग जो इन 10 लाख लोगों को खाना खिलाने में मदद करेंगे, और जन्माष्टमी का टेंट भी लगाओगे, बारिश हो गई तो टेंट का गया। एक टेंट, अच्छा अगर आप वाटरप्रूफ टेंट लगाते हो तो करोड़ों में आता है वो, क्योंकि छोटा मंदिर तो है नहीं। और जाहिर सी बात है गाड़ियां लोग लेके आएंगे, आप नहीं चाहते उनकी गाड़ी चोरी हो, तो उनके लिए पार्किंग रेंट पे लोगे, तो पार्किंग तो फ्री में कोई देता नहीं है। एट द सेम टाइम आप चाहते हो लोग घर भी ना लगे, क्योंकि 10 लाख लोग खड़े हैं लाइन में, 1,000 लोग एक बार में जा रहे हैं तो सफोकेशन से मर जाएगा। तो आप मेक श्योर करते हो एसी और पंखे चले, कूलर चले। तो अगर आप चाहते हो भक्तों को अच्छी फैसिलिटी मिले तो वो फ्री में नहीं आती ना। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी भक्त आए वो अच्छे से दर्शन कर ले जाए, और 2 घंटे लाइन में लगेगा, उसको 2 घंटे पता ना चले। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी, एंगेजमेंट, उसको फैसिलिटी, क्वालिटी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और वो सारी फैसिलिटी आती है पैसे से, और पैसा मंदिर के पास नहीं होता, व्यापारियों के पास होता है, डोनर्स के पास होता है। तो जो डोनर्स कह रहा है कि चलो हम आते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, बस आप हमें दर्शन करा दे रहे, क्योंकि मम्मी आने वाली है, तो उनकी माता बूढ़ी है, तो आप उनकी माता को अच्छे से लेके दर्शन कराना है, तो उसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, उस रास्ते का पैसा लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है, आप बताइए हमें 5,000 10,000 रुपये वाले पास क्यों नहीं बनाने पड़ेंगे? ठीक बात है। तो ये इस्कॉन की तरफ से खास ग्रैटिट्यूड है उन लोगों के लिए जो 10,000 भक्तों को भोजन करा रहे हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो। कितने होते हैं? मोस्टली लोग जो आते हैं ना वीआईपी पासेस से, वो नॉर्मल लोग ही होते हैं। आपने तो देखे होगा वो होता है, ऐसा लगता है कि वीआईपीज है, वो कुछ नहीं होते हैं। हम ही लोगों के भक्तों के माता पिता होते हैं जो सेवा कर रहे हैं कि भाई तुम 4 साल से सेवा कर रहे हो, तो अपनी मम्मी को अच्छे से दर्शन करा दो। तो एक गलत तरीके से उसको दिखा दिया गया, कह सकते हैं सामने जा रहे हैं। हाँ, मतलब अगर सपोज वीआईपी कल्चर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, आपको भगवान के दर्शन से तो नहीं रोका जा रहा ना। ऐसा तो है नहीं वीआईपी आके भगवान को दर्शन कर रहा है, वो पूजा करके जा रहा है, वो भी बस वो भीड़ से बचाते हो दर्शन कर रहा है दूर से, आप भी भगवान के दर्शन कर रहे हो। तो दर्शन में नहीं रोका जा रहा, प्रसाद पाने में नहीं रोका जा रहा, और वीआईपी भी वापस चला जाएगा, वो भी चला, इतना ही दोनों करने आते हैं। प्रॉब्लम लोगों को ये है कि
मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहा? तो एक जेलेसी नहीं है लोगों में, हो सकता है, मैं कह नहीं रहा, बट मुझे लगता है करना कुछ नहीं चाह रहे, बट मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए। हाँ, पर पॉइंट ये है कि तो आप करो ना इन भक्तों के लिए, तो आपके पीछे लाइन में लगे पड़े हैं, आप इतना कर दो कि 2,000 लोगों को बोलो कि आप मेरे आगे चले जाओ, आपका अभी ईगो हो जाएगा कि नहीं ऐसा कैसे, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, ये कैसे आगे जा रहा है, सही। तुमसे इतना तो टॉलरेट हो नहीं रहा। वो व्यक्ति 5,000 भक्तों को भोजन करवा रहा है, उसको मैं स्पेशल फील ना करूँ भाई, मैं तो कराऊंगा, मेरे तो ग्रेटफुल हूँ ना कि उसकी वजह से हम लोग जन्माष्टमी बना पा रहे हैं, इतना तो मैं ग्रेटिट्यूड दिखाऊंगा। अब सामने वाले को उसे वीआईपी कल्चर दिखता हूँ तो गलत। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि उसको हीरो बनाने के चक्कर में बाकी भक्तों को कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसको मैं खिलाफ हूँ। और कई बार इस्कॉन में नहीं हो सकता, दूसरे मंदिरों में कहीं देखा है वो गणेश पंडाल लगता है उसके, हाँ इतनी ज़्यादा वीडियोस आती हैं उसकी, इतने रकम के को भगा दे रहे हैं, तो समझ ही नहीं रहे। हाँ, सेलिब्रिटीज को अलग से लाइन में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप देखो हम लोग नहीं करते ऐसा, हम कहते हैं आओ दर्शन करो, चलते जाओ आराम से, पूरा सिस्टम बना देते हैं, भगवान के विग्रह होते हैं, सबको आराम से दर्शन करते हो जाता है, सीधा पंडाल के पास पहुंचता है, वहां पे खाना खाता है, मस्त खूब सारी ड्रामा वगैरह देखता है, सीधा चला जाता है। तो बट कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उनको वीआईपी ट्रीट करने के चक्कर में उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करता। ये मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी सवाल था, सबसे जरूरी, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है हाँ, ना। तो प्रभु जी अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मूवी बनती है, मूवी स्टार्ट होते समय क्या आता है, स्पेशल थैंक टू ऑल द स्पॉन्सर्स। क्या होते स्पॉन्सर्स है मूवी में एक्टिंग की, एक्टर्स की तरह। जितना इंपॉर्टेंट एक एक्टर के नाम को नहीं दिया जाता, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस स्पॉन्सर के ब्रांड को दिया जाता है। कोई एक्टर ये बोलते कि यार उसको क्यों बोल रहे हो, हीरो मैं हूँ, मैं मुझे तो ना, तो भाई तू हीरो बना, तो एक्टिंग कर पा रहा है क्योंकि उसने पैसे दिए कैमरे के सबके, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो हेल्प कर रहा है उसको तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। ठीक बात है, बहुत अच्छा है प्रभु जी। बहुत सारी बातें हमने करी, आज मज़ा आ गया, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो इस्कॉन को लेकर के हैं, भक्ति को लेकर के हैं, वो दूर हुए, मेरे भी हुए और हमारी ऑडियंस के भी हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आने के लिए, एंड इसको यहीं से बैठते हैं, ठीक है। और प्रभु जी का चैनल है 6 आवर से कम, और उनका इंस्टाग्राम भी हैंडल है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा। और आगे इस तरीके की डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मंथन को जरूर फॉलो कर दीजिए। हरे बोल, हरे कृष्ण।